ठीक है, तो हो रही है स्क्रीन मेरी? एक बार ना माइक ऑन करके मेरे को बता दो, मेरी आवाज स्क्रीन वगैरह विजिबल है आपको? वीडियो जल्दी आपकी से। वॉइस नहीं आ रही सर। आवाज स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? चैट बॉक्स में बता दो मेरे को, जहाँ मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। जी सर, अब क्लियर है, वीडियो भी और वॉइस भी क्लियर है। ओके, तो देखो अभी कॉमन मिस्टेक पे मैं बात करूंगा, है ना? तो फर्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी, है ना? तो फर्स्ट मिस्टेक क्या होती है कि अभी ये मत सोचना कि भाई हमें बोल रहे हैं या कुछ, है ना, ऐसी चीज। इसमें क्या चीज है, इन चीजों का ना हमने ध्यान रखना है जब मतलब हम काम करते हैं ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमने कि जैसे कोई न्यू पर्सन आता है ना, उसको आपने वीडियो वगैरह सेंड करी, तो उसके बाद फिर उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है बंदे की, सारा कुछ, है ना? बंदे को हमने फर्स्ट बिलिंग भी क्लियर कर दी, फर्स्ट बिलिंग उसने डन भी कर ली, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा पता है कि केवाईसी क्या है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने केवाईसी करवाई नहीं होती बंदे की, तो ये एक मिस्टेक है। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि जब कोई बंदा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कर लेता है तो फिर वो सेकंड ऑर्डर नहीं कर सकता जब तक उसकी केवाईसी अप्रूव नहीं होगी, है ना? तो केवाईसी करवाना देखो, जैसे मतलब होती है, जैसे किसी ने फर्स्ट बिलिंग की, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो केवाईसी है वो अपलोड करवा दो। क्योंकि फिर बाद में पता क्या होता है कि हाँ भाई सारा कुछ है, बंदे को रेडी भी कर लिया, 2CC भी बंदा करने के लिए रेडी है ना? सारा कुछ है, तो अरेंजमेंट वगैरह भी हो गया, सारा कुछ हो गया, बाद में पता चलता है भाई केवाईसी नहीं अप्रूव, है ना? और केवाईसी अपलोड करने के एक बेनिफिट ये होता है कि देखो जब हम अननोन में काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि भाई मैं ना मैम आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, है ना? मैं डॉक्यूमेंट नहीं शेयर कर सकता या नहीं कर सकती। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आप ऐप डाउनलोड करो, आप खुद कर लो ज्वाइनिंग, है ना? फिर वो बंदा खुद ज्वाइनिंग करता है। इनफैक्ट हम उनको बोलते हैं कि भाई आपने डिटेल जो है वो आधार कार्ड से फिल करनी है। बट कई बार क्या करते हैं कुछ लोग कि भाई हाँ स्कीम ना हो, स्कैम ना हो, वो कुछ ऐसे अपने से डिटेल डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर तो बंदे का हो जाएगा, पर जब 2CC करने में दिक्कत आएगी, बाद में पता चले यार इसने तो नाम ही गलत फिल किया है, इसमें तो नाम ही रॉन्ग है इसका, है ना? अभी जब बंदे का नाम गलत होगा तो आधार कार्ड पे कुछ और होगा, तो वो अप्रूव नहीं होगी केवाईसी, है ना? तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो जैसे बंदा फर्स्ट ऑर्डर करता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसकी केवाईसी अपलोड करवाओ। उसके बाद उसको पूछो, मतलब जब तक उसकी अप्रूव नहीं होती तब तक मतलब उस बंदे को आपने अपनी टच में रखना, देखना है कि हाँ भाई इसकी अप्रूव हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो रिमार्क में क्या है, एड्रेस गलत है या नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उस चीज की हम करेक्शन करवा सकते हैं। साथ में ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है, तो साथ में तब तक बंदा वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है, साथ में करेक्शन हो जाएगी, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है। जे मतलब लिख लो आप, है ना, कि बंदे की जैसे फर्स्ट बिलिंग केवाईसी, फर्स्ट बिलिंग के बाद केवाईसी हमने करवानी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे बंदे की फर्स्ट बिलिंग डन करता है बंदा, 24 घंटे के बाद दूसरे दिन उसको बोल दो हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज है, आपने ज्वाइनिंग करी थी यहाँ पे, तो फॉरएवर भाई 170 देशों में काम कर रही है ना? आपने तो डिटेल फिल कर दी, लिख के कर दिया, बट फॉरएवर को कैसे पता चलेगा कि यार आप इंडिया में रहते हो, या आप 18+ हो या नहीं हो, है ना? तो उसके लिए क्या चीज है, केवाईसी फॉरएवर में रखी है कि भाई कोई भी जो आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है जिसपे एड्रेस हो और एक एज प्रूफ, है ना? एड्रेस प्रूफ कोई भी हो सकता है। अभी एड्रेस बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे होता है, बैंक की कॉपी पे होता है, आधार कार्ड पे होता है, वोटर कार्ड पे होता है ना? तो वो आप सिंपल है कि एक वो आप करो, और एक आपका डेट वो प्रूफ चाहिए जिसपे डेट ऑफ बर्थ हो, है ना?
अभी उसमें अगर आप पैन कार्ड करवाते हो तो वो बढ़िया चीज है, क्योंकि आपको भी पता है जब 15,000 से ज्यादा पे आउट आता है ना, तो क्या होता है फिर, अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा तो 20% टीडीएस लगेगा। अगर आपका 20,000 का पे आउट आ रहा है तो ऐसे आपका 5% टीडीएस 1,000 लगेगा, ऐसे आपका 4,042 लगेगा टीडीएस, है ना। पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है ना अगर कोई जेन्युइन बिजनेस है, तो वो चीज आप क्लियर कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये केवाईसी का है ना। और जब एक चीज और होती है कि जब हम फर्स्ट बिलिंग क्लियर करते हैं ना किसी को, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताते हैं फर्स्ट बिलिंग क्लियर कर दी, उसके बाद हम रिस्पॉन्डिंग कॉल, उसके बाद हम कॉल नहीं करते हैं बहुत बार उसको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिलिंग की किसी को 1 बजे, है ना, 1 बजे किसी को हमने फर्स्ट बिलिंग क्लियर की, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको ना 6-7 मतलब 4-5 घंटे बाद ना एक बार कॉल करके पूछे, है ना, कि हाँ भाई आपको फर्स्ट बिलिंग क्लियर की थी, हमारा ऐसे ऐसे बैच बन रहा है जहाँ जो भी चीज हो रही है, तो भाई उसके लिए हमारे पास इतनी सीट्स है ना। तो भाई आप हमें बताओ भाई क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो भी चीज है जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताओ, है ना। क्योंकि सीरियस लोग हमें चाहिए। वर्कशॉप मिलती क्यों है, क्योंकि सिंपल है, जो बंदा सीरियस होगा उसको मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे, है ना। जो बंदा सीरियस नहीं होगा ऐसे रास्ते में चल रहा होगा ज्वाइनिंग तो वो भी कर लेगा, है ना। तो ये चीज है कि उनको बताना है कि भाई जो भी है अपनी तरफ से कॉल करनी है उसको, है ना, हाँ भाई ये चीज है, ऐसे है, ये हो रहा है, इतनी सीट्स है, तो भाई आप जो है अपनी रिस्पॉन्डिंग कॉल करना जरूरी है बंदे को। ये नहीं है कि जैसे क्लियर की आधे घंटे में या 2 घंटे में कर लो उसको 2-3 बार, वो चीज नहीं। जैसे फर्स्ट बिलिंग इन केस तो बहुत सारे केस में लोग कर लेते हैं, है ना। तो अगर कोई नहीं करता है तो 5-6 घंटे का, 4-5 घंटे का गैप रखो, उसके बाद फिर उसको बताओ, है ना, कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज है। तो रिस्पॉन्डिंग कॉल करना जो है वो जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। जल्दी से बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ पूछना हो फिर मैं आगे चलूँ। चला लो उंगलियां जल्दी जल्दी, अभी बहुत स्लाइड है। ठीक है, यस 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 यस, ओके ठीक है। तो बाकी अगर पूछना होगा कुछ भी तो पूछते आना मुझे साथ साथ में, ठीक है। अभी मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद जो आती है ना हमारी सेकंड जो मिस्टेक आती है ना, आपको पता है हमने यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करना है ना, बिजनेस हमारा ऑनलाइन है। तो सबसे मेन जो दिक्कत आती है, देखो अभी तो आपको नहीं करना है ना, बट बाद में जब आपकी टीम होती है, फॉर एग्जांपल आपकी 20-25-30 लोगों की टीम है ना, अभी आपके पास नॉलेज है, सारा कुछ आपको सब कुछ आता है भाई, इनविटेशन कैसे करना है, किसी को फॉलोअप कैसे करना है, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से आता है, आपने सीखा है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, हम मीटिंग वगैरह होती है ना, जब जब 10 बजे वाली मीटिंग होती है या 9 बजे वाली मीटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो वीडियो ही नहीं ऑन करेंगे, है ना। तो वो मैं चीज आपको क्यों बता रहा था कि भाई कल को आपकी टीम होगी, है ना, आपको सब कुछ आता है, इनविटेशन फॉलो सारा कुछ आपको पता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, बट भाई टीम आपकी बैठी है, आप वीडियो ऑफ करके मीटिंग दे रहे हो, बताओ कितने लोग अटेंड करेंगे मीटिंग। आपने वीडियो ऐसे ऑफ करी है और बस बता रहे हो, है ना, करेगा कोई, बैठेगा मीटिंग में। तो ये चीज है कि अभी से अभी देखो थोड़ा थोड़ा ना आपको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम के रिगार्डिंग, है ना। यहाँ तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें खुद में चेंजेस लेके आनी होती है सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बंदे में यही डिफरेंस है ना, कि वो कहीं ना सिस्टम के अकॉर्डिंग बंदा चेंज नहीं होता। अभी देखो अगर बात करें जॉब में, तो अगर जब बंदा फैमिली में होता है ना फिर देखना बंदा कैसा होता है, और जब बंदा जॉब पे जाता है ना उसको पता होता है मैंने 8 बजे पहुंचना है, इतने बजे मैं उठूंगा, इतने बजे मैंने फ्रेश होना है, सारी चीजें कितनी सारी कंडीशन होती है उस पर। पर यहाँ पे तो छोटी मोटी चीजें है ना। तो वीडियो जब भी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो वीडियो ऑन करके करो, है ना। और बाकी क्या चीजें होती है कि हाँ वीडियो हम ऑन कर देंगे, हम कहीं और पे बैठे हैं, है ना, और वीडियो कहीं और चल रही है ना। जैसे कल बता रहे थे सर, है ना, कि सामने दिख रहा था सर को भाई कौन सी किस बंदे ने सही तरीके से वीडियो मतलब ऑन करी है,
तो एक बंदा था कोई, उसने क्या किया, वीडियो ऑन करी है, खुद दिख ही नहीं रहा, वो भी उसकी वीडियो में फैन दिख रहा है, खुद बंदा दिख ही नहीं रहा, है ना। ये 4 पॉइंट है छोटे छोटे। वीडियो ऑन आपने रखनी है जब मतलब कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, उससे क्या है कि थोड़ा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी फेस आपका होना चाहिए, जैसे अभी आप बैठे हो सभी, है ना, फेस आपका पूरा ऐसे वीडियो में होना चाहिए, ऐसे नहीं वीडियो कहीं और खुद कहीं और, है ना। बाकी ड्रेसिंग सेंस तो बाकी बढ़िया ही होता है सबका, है ना, वो तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा पॉइंट था, बट इम्पोर्टेंट बहुत है ना। क्योंकि अगर ये पॉइंट लिखा है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको फ्यूचर में समझ आएगी। जब आपकी टीम में कोई मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो बीच में कैमरा ऑन नहीं करेंगे, फिर आपको पता चलेगा यार ये कैमरा अभी नहीं ऑन कर रहे, तो जब किसी को गाइड करना होगा तब कैसे करेंगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको अगर अभी से इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, तो मे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, देखो थर्ड पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी, है ना, बिजनेस में। अभी बहुत सारे लोगों को मिस्टेक पता क्या करते हैं, बट कोई पता ही नहीं है यार, बिजनेस तो कर रहे हैं भाई, क्लियर है भाई, करना क्यों है मार्केट में, भाई जॉब की जो कंडीशन है ऐसे अब ऐसे सब कुछ पता है, बट बिजनेस को कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है ना। भाई हमें ये नहीं पता कि हमने आज मैसेज कितने लोगों को किए, सोशल मीडिया पे किए, या नॉन में कितने लोगों को हमने बताया, है ना। एक दुकानदार होता है ना, तो दुकानदार को देखना हर एक चीज का पूरी उसके पास ना लिस्ट होती है, कि हाँ भाई मैंने इतने का स्टॉक डाला था, है ना, इतना मैंने बेच दिया है, इतना मेरा उधार गया है ना, इतना मेरा पेंडिंग है, सारा कुछ उसने प्रॉपर तरीके से लिखा होता है। इनफैक्ट उसका बिजनेस कितना होता है, छोटा सा बिजनेस होता है उसका, बस एक गांव में या मोहल्ले में आप बोल लो, है ना, 500 600 7 मतलब 1000 1500 बंदा वो कमाता है ना। तो उसने पूरी अकाउंटेबिलिटी रखी होती है। तो आप यार 170 कंट्री का बिजनेस छोड़ो, एक पूरे इंडिया का बिजनेस आपके हाथ में है अभी। इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी आप किसी बंदे को ज्वाइन करवा सकते हो। तो आप अपने बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी रखना जरूरी है या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हमें पता होना चाहिए ना भाई, आज हमने मैसेज कितने किए। अच्छा मैंने अगर इतने मैसेज किए तो मुझे उसमें रिप्लाई कितने आए, नंबर कितने आए, है ना, मैंने वीडियो कितनों को सेंड की, उनमें से ज्वाइनिंग कितनी हुई, है ना। अकाउंटेबिलिटी का बेनिफिट आपको पता क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। अकाउंटेबिलिटी का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास पूरा डाटा होगा, है ना। जब एक वीक बाद आप देखोगे ना, इस डेट को मैंने इतने मैसेज किए थे और मेरे को 5 नंबर आए थे, 5 में से मैंने 4 लोगों को वीडियो सेंड की थी, उनमें से 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। फिर आप देखोगे कि डेली की रेशो क्या निकल रही है ना। इस दिन मेरी इतनी हुई थी, इस दिन इतनी हुई थी, इस दिन इतनी हुई थी, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरी ग्रोथ हो रही है, जहां मैं डाउन में जा रही हूँ, जहां मैं अप जा रही हूँ, है ना। मुझे आपको पता कैसे चलेगा, कि अकाउंटेबिलिटी रखने से पता चलेगा आपको। तो अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल है कि कोई भी बंदा आपके पास, आप डायरी के ऐसे सिंपल पेज लगा सकते हो, है ना, फर्स्ट पेज पे आप लिख सकते हो न्यू पर्सन, जिसका नंबर आया उसका नाम लिख दो सिंपल वहां, ठीक है। उसके बाद जब उससे बात वगैरह होगी, वीडियो उसको सेंड कर दी, दूसरे पेज पे लिख दो वीडियो लिंक सेंड, है ना। वीडियो लिंक, जिनको वीडियो लिंक सेंड करना ना, उनका नाम और नंबर लिख दो सिंपल उस पेज पे, है ना। थर्ड पेज पे लिख दो कि हाँ भाई इसका रिव्यू हो गया, कि हाँ भाई रिव्यू, जिसका रिव्यू ले लिया उसका वहां पे लिख दो। उसके बाद जो ज्वाइन, जिसने ज्वाइनिंग कर ली वो ज्वाइन पर्सन में लिख दो, है ना। ऐसे देखना आप पेज, आप जैसे ओपन करोगे, ये बंदा आया था, इसका नंबर आया था, अच्छा आगे अगर अगले वाले पेज पे अगर उसका नंबर होगा, आपको अपने आप सारा कुछ क्लियर कर समझ आता जाएगा, भाई ये बंदा है, ये बंदा यहाँ से आते हुआ, इतनी डेट को, जो भी चीज है डेट उसमें लिख लो, कॉलम बना लो अच्छे से, है ना। अगर नहीं पता चलेगा वो मैं बता दूंगा बनाना कैसे करते हैं। तो रखोगे आज के बाद अकाउंटेबिलिटी जल्दी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी रखना जरूरी है। तो बिजनेस में कोई भी चीज आप डेली जो कर रहे हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी रखो, भाई इतने नंबर मेरे पास आए हैं, इतनी ज्वाइनिंग हुई है, जहाँ मतलब देखो अगर कोई भी सीनियर आपको पूछेगा, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होगी ना, आपके टिप्स पे होगा कि हाँ सर मेरे मेरे साथ ना इस मंथ की 6 ज्वाइनिंग हुई है, उनमें से 4 लोगों की फर्स्ट बिलिंग क्लियर है, जहाँ जे है ऐसे है वैसे है, इनको 2CC क्लियर है ना, सब कुछ आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो बस जैसे आप डायरी ओपन करोगे याद आ जाएगा आपको, है ना। आगे चलते हैं। और देखो फोर्थ मिस्टेक पता क्या होती है, देखो ये बहुत बार मैं बताता भी हूँ कि भाई हमारा जो बिजनेस है भाई, 160 170 देशों में हमारा बिजनेस चल रहा है ना। तो
हम बड़ी बार ना, देखो मैंने भी जो गलती की है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि भाई मैं स्टार्टिंग में सारा कुछ सीख के आया था यहाँ पे, है ना, तो सारा कुछ मैं एक्सपर्ट था भाई, मेरे को सब कुछ पता था, ऐसा तो कुछ नहीं था, है ना। हम करते हैं क्या कि भाई 170 देशों का बिजनेस है हमारा, और हम लगे हैं बंदे को चैट पे बताने, है ना, कि हाँ भाई आप ऐसे है, भाई आप ये है, ऐसे है, वैसे है ना, ये हमारा बिजनेस ऐसे है, ऐसे होता है, ड्रग सेलिंग होती है, ये होता है, ऐसे पैसा होता है ना। तो भाई सिंपल है कि आपको पहले तो आप में बिजनेस ओनर जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। आप 170 देशों के बिजनेस ओनर हो भाई, आप किसी को 20-25 हजार कमाना सिखा सकते हो। आप बता दो कोई बंदा 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा है, उसको आप बोलो यार मेरे को 15 हजार महीना कमाना सिखा दे, उसके हाथ में नहीं है ये पावर, है ना, आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे से किसी की सपोर्ट करते हो ना, तो भाई आप किसी को सिखा सकते हो 20-25 हजार कैसे सिखाया, मतलब कमाया जाता है मंथ में। बाकी तो प्रॉब्लम तो आती है ना। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि भाई कभी भी चैट पे बात करनी नहीं है। चैट पे आपने बस 4-5 मैसेज किए, वो आपको पता है क्या मैसेज करना है ना, 2-3 मैसेज किया, हाँ भाई आप एलिजिबल हो, टाइम बता दो, कॉल के लिए कब फ्री हो, चैट पे डिस्कस हो ही नहीं सकता बिजनेस भाई। 170 देशों में बिजनेस चल रहा है, कैसे कॉल पे बता दूं। 6 साल तो मार्केटिंग प्लान बनने को लगे थे, आपको चैट पे कैसे बता दूं मैं, है ना। तो मैं आपको कॉल करूंगी या करूंगा तो मैं बिजनेस के बारे में आपको जो है वो ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये पॉइंट कि भाई चैट पे हमने बात करनी नहीं है, हम फ्री नहीं बैठे किसी के लिए। और एक चीज और है कि जब हम बिजनेस बताते हैं ना, तो भाई बिजनेसमैन की तरह बिजनेस बताया है, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं भाई हम किसी की ऐसे, मतलब होते हैं ना ऐसे, कभी कभी स्टार्टिंग करते हैं, हाँ भाई यार कर लो ना आप, है ना, आपके लिए अच्छा है भाई, आपके लिए ये है, वो चीज नहीं भाई। आप बिजनेस ओनर हो, आपके अंदर पहले एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मुझे इसको सिखाना है, इसकी हेल्प करनी है, मैंने इसको मैं पैसा कमाना सिखा रही हूँ। जब आप ये इस तरीके से आप बिजनेस को करोगे ना, तो आप खुद देखना, है ना, कि आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस कैसा आता है। जब आप ये सोच के किसी को इनविटेशन करोगे ना कि हाँ भाई इस बंदे का मेरे पास नंबर आया, इसको मैंने अच्छे से गाइड करना है, और इसको 10-15 हजार 20 हजार कमाना सिखाना है, मेरे पास ये पावर है ना। इस थॉट को माइंड में रख के अगर किसी को इनविटेशन करोगे ना, देखना आपका 30% तो ऐसे ही आपकी वो जो वॉइस टोन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ जो हमारी मिस्टेक होती है ना, क्या होता है कि ओवर स्मार्ट कुछ लोग होते हैं, है ना, कि ओवर स्मार्ट जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग में भी बताया जाता है ना कि भाई ये जो बिजनेस है यहाँ पे, मतलब आप बिजनेस ओनर हो, यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है ना। तो होता क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है ना, वो बोलते हैं भाई हम तो बिजनेस ओनर है ना, भाई हमें क्या जरूरत है यार सीनियर की, है ना, हम तो यार खुद कर लेंगे, हमें तो सारा कुछ पता है ना। वो आते हैं एमबीए कैटेगरी में, शायद आपको भी कोई प्रोस्पेक्ट मिलता होगा एमबीए कैटेगरी का। पता है एमबीए कैटेगरी क्या होती है? किस किस को पता है एमबीए कैटेगरी का, जल्दी बताओ मेरे को। एमबीए कैटेगरी का पता है? जैसे नो जो भी है बता दो। नहीं पता, अच्छा। और कोई? एक रिप्लाई आया अभी मेरे पास, 2, 3, 4, ठीक है। एमबीए का मतलब होता है भाई जो बंदा किसी की सुनते ही नहीं है, बोलता है भाई मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है ना। तो ये चीज है कि ओवर स्मार्ट कभी बिजनेस में बनना नहीं। खास करना जब तक आपका मैनेजर लेवल नहीं ना होता, तब तक तो आप अपलाइन के अकॉर्डिंग ही चलो, मेरी तरफ से अगर आप मानो तो, है ना। जब तक मैनेजर लेवल नहीं होता तब तक तो आपने अपना माइंड यूज करना ही नहीं है। हाँ, एक होता है अपना माइंड यूज करना, एक होता है क्रिएटिविटी, है ना। जैसे मैं बिना सीनियर से डिस्कस करे मेरे माइंड में कोई चीज आती है, यार मैं ना इस तरीके से किसी को मैसेज करता हूँ, है ना, मैंने वो करना भी स्टार्ट कर दिया, मुझे रिजल्ट भी मिल गया, बट बाद में पता चला यार तरीका ही गलत था वो, है ना। इससे तो यार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है ना, इससे तो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को भाई, गलत मैसेज आ रहा है ना। तो वो क्या होती है, वो होती है स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं, है ना। एक होता है क्रिएटिव माइंड, जैसे हाँ भाई हमारे माइंड में ना कोई चीज आई, तो हम क्या करेंगे, पहले सीनियर से डिस्कस करेंगे, हाँ सर मेरे माइंड में ना ऐसे ऐसी ये चीज आई है, तो आप हमें बताओ कि क्या इस चीज को करके हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, जहाँ एथिक है, एथिकल है या नहीं है ना। तो जहां पे कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है ना, क्योंकि देखो यही गलतियां होती हैं, जो आज मैं गलतियां बता रहा हूँ ना आपको, है ना। जो भी बंदा फेल होता है ना, तो इनमें से कोई ना कोई, बहुत सारे लोग जो है वो गलतियां करते हैं तभी फेल होते हैं।
और दिक्कत कहाँ पे आती है ना, दिक्कत यहाँ पे आती है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ये गलतियां कर रहे हैं, है ना, तो वो फेल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को पता होता है फिर भी वो इम्प्रूव नहीं करते, है ना। अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो भाई फिर कैसे होगा, है ना। तो ओवर स्मार्ट नहीं, यहाँ पे सिंपल, जैसे हम कॉलेज में कहीं भी जाते हैं तो टीचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे जब तक सीखना है, जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं आता आपको, तब तक यहाँ पे जो भी है सिस्टम बना हुआ है, सारा कुछ सीनियर ने बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चल रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो फिक्स्ड मिस्टेक आती है कि भाई ये तो देखो, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, इनमें से कुछ पॉइंट तो भाई जब मेरी टीम में ज्वाइनिंग भी नहीं ना हुई होती है किसी की, तभी मैं क्लियर करता हूँ। ये आई थिंक ये फर्स्ट, ये जो पॉइंट है ये मैंने क्लियर करा हुआ है, ज्वाइनिंग के टाइम भी क्लियर करा है ये पॉइंट, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा वर्ड ही है, ऐसे लेंथ तो लंबी है इसकी वजह, बोलने में एक सेकंड में बंदा बोल देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जब इसको डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है बिजनेस की, है ना। उनको पता ही नहीं है कि हाँ बस यार भी कहाँ पे फंक्शन है, कहाँ पे शादी है, जाए जल्दी जल्दी भाई एंजॉय करें वहां पे, है ना। तो बिजनेस का पता ही नहीं, रिस्पॉन्स देखो कोई भी चीज है प्रॉपरली अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, है ना, ये वही पॉइंट है। तो बिजनेस की अब अगर आप प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे भाई, क्या हो रहा है मेरी टीम में, मीटिंग कितनी हुई आज, मैंने इनविटेशन कितने किए, मेरी टीम में प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना, किस चीज की उन्हें एजुकेशन की, कौन सी एजुकेशन की उनको जरूरत है ना। जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तो टीम थोड़ी खुद एनालाइज करेगी कि हाँ भाई हमें ये चीज है सर, हमें ये चीज सिखाओ, है ना। वो तो सीनियर ही करेगा। अभी आपकी टीम में कोई प्रेफर कस्टमर है, कोई न्यू बंदे ने ज्वाइनिंग की, तो आपको पता है ना भाई मुझे अभी आशुतोष की वीडियो भेजनी है जहाँ हमारा कोई ट्रेनिंग हो रही है, वो उसको लिंक सेंड करना है ना। अभी न्यू पर्सन को थोड़ी ना पता है कि हाँ यार मुझे अभी ये चीज देखनी है। तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है ना, कि हाँ भाई अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आपको पता होगा हाँ भाई मेरा डेली का टारगेट है, एक बंदे को हमने ज्वाइन करवाना है, बिजनेस में लेके आना है ना। तो एक बंदा तो भाई नॉर्मल अगर कॉपी पेस्ट हम कर दे प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेके, तो एक ज्वाइनिंग कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चीज आती है। ट्रेनिंग आपकी 10 बजे आ गई, 10 बजे नींद लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नींद नहीं आएगी, है ना। देखो मुझे नहीं आती नींद, मुझे तो कल 2-2:30 बजे सोया था मैं, है ना। तो ये चीजें, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है ना। बाकी एक सेकंड पॉइंट इसमें है प्रॉपर फॉलो ऑफ एवरी पर्सन, है ना। तो जिन जिन को तो फॉलोअप लेना आता है तो भाई उनको लेना चाहिए, है ना। जिन जिन को फॉलोअप लेना आता है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फर्स्ट बिलिंग किसी की हुई उसके बाद हम कॉल करते हैं, हाँ भाई क्लियर हो गया आपको सारा कुछ, है ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी हम फॉलोअप में ये चीजें करते हैं, है ना। बाकी कॉन्टेक्ट अपलाइन एवरी डे, भाई हैंड रेस करना है एक बार, जो डेली अपनी अपलाइन से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वाली अपलाइन से, मुझसे नहीं, डायरेक्ट वाली अपलाइन से हैंड रेस करना, हैंड रेस। जो जिन्होंने ज्वाइन करवाया ना आपको, उस वाली अपलाइन से। कविता करेगी एंड्रेस, कविता करो, करो करो। तो अच्छा, ये करना ना जरूरी है वैसे, ठीक है, क्योंकि देखो जो आपकी अपलाइन है ना, सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता है हम कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, वहां पे टीचर आपका बुरा सोच सकता है, ठीक है, आपके कोई भाई चाचा चाचू कोई रिलेटिव है वो आपका बुरा सोच सकते हैं, है ना। बट इस बिजनेस में ना एक अपलाइन ऐसी चीज होती है जो मतलब आपका बुरा सोच ही नहीं सकती कभी भी, है ना। उसका रीजन आपको पता भी है, अभी कोई भी बात है उसके दो वे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। वो आप पे डिपेंड है आपने क्या चीजें अडॉप्ट करनी है। देखो अपलाइन जो होती है ना, उसको पता है कि अगर मेरी डाउनलाइन की ग्रोथ होती है, अगर मैं जैसे श्वेता जी है ना, अभी श्वेता जी बोलेंगे मेरे को टारगेट कर रहे हैं। नहीं सर, आप बता दीजिए कोई ठीक है, अभी श्वेता जी है, श्वेता जी के सेक्टर में जैसे कविता जी है ना। अभी आप मुझे बताओ कि कविता जी का कल अगर सुपरवाइजर होता है ना, श्वेता जी कविता जी की सपोर्ट करते हैं, कविता जी का सुपरवाइजर होता है, उनका 30-35 हजार का पे आउट आता है। अभी श्वेता जी आप मुझे बताओ आपका बेनिफिट नहीं होगा उसमें? बिल्कुल होगा सर, मेरा भी तो लेवल अप होगा। आपकी भी तो टीम बिल्ड होगी ना,
वो बात अलग है कि आपके पास कविता जैसे, कविता मैम जैसे बहु जैसे पर्सन है, हो सकता है आपके डायरेक्ट में 4 गर्ल्स हो ऐसी, है ना। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मतलब वो तो आपको पता ही है ना कि कविता जी का सुपरवाइजर होगा तो आपकी टीम बनेगी भाई, उनका तो 30-40 हजार का पेआउट आएगा, बट आपका भी बेनिफिट होगा। और सेम चीज कविता जी के ऊपर है ना। तो अपलाइन कभी भी जो अपनी डाउनलाइन को गलत गाइड करती ही नहीं है ना। इसलिए डेली जो भी आपकी अपलाइन है, जितनी भी उनके पास नॉलेज है जैसे भी है, उनके साथ बात जरूर करो, है ना। क्योंकि क्या चीज है कि जैसे श्वेता जी के पास बहुत सारी डाउनलाइन होगी, है ना। अभी दीक्षा जी के पास उनसे भी ज्यादा डाउनलाइन होगी, मेरे पास उनके ज्यादा भी, है ना। तो अगर हम क्या है कि अपनी अपलाइन से टच में नहीं रहेंगे तो जो, जैसे विकास सर है ना फिर पता क्या होता है कि हाँ सर हमने विकास सर को कॉल की थी तो ऐसे ऐसे हो गया, है ना। तो एक्चुअल में होता है क्या कि अगर अगर हमारी 4 अपलाइन है ना, जैसे मैं हूँ, मेरी अपलाइन विकास सर है, उसके बाद रमन सर है, अजय सर है, जोनी सर है ना। तो अगर तो मैं अपनी डायरेक्ट वाली अपलाइन पहले मैं विकास सर से मैं करूंगा, सर मेरे को ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, सर ने मुझे गाइड किया, मेरे को लगा नहीं मतलब 50% सॉल्व हुई, मतलब ज्यादा नहीं हुई, मैं रमन सर के पास गया, है ना। तो हो सकता है रमन सर के पास वो सॉल्व हो जाए, है ना। तो ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तो लगता है आपको नहीं हो रहा तो फिर आप जोनी सर के पास जाओ, फिर मैं जाऊंगा सीधे, है ना। तो ये चीज है कि नीचे पहले क्या होता है कि उसमें अपलाइन थोड़ा लीड में की उसकी टीम और भी होती है, उन्होंने सबको देखना है ना। तो डेली जो आपकी डायरेक्ट वाली अपलाइन है पहले उनसे कनेक्ट करो, अगर जो भी है वो अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे आपको, है ना। आप मुझे बता दो, कोई भी बता दो आपकी कोई डाउनलाइन आपको कनेक्ट करेगी तो आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार मेरे पास ना इस टॉपिक के ऊपर ना इतनी नॉलेज है, मैं इसको आधी दे देती हूँ आधी अपने पास रखती हूँ, होता है ऐसे, है ना। नहीं सर। 100% देते हैं सभी, तो ये चीज है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यस सर। नोट कर रहे हो वैसे, ये बार बार नहीं दूंगा मैं ट्रेनिंग, की बात दूंगा, ओके। ठीक है। देखो सेवंथ जो मिस्टेक होती है ना। तो सेवंथ मिस्टेक हमारी क्या होती है भाई, ग्रुप्स में हमारे रिप्लाई जो है ना वो कम आते हैं, है ना। अभी देखो अगर हमें किसी भी ग्रुप में ऐड किया जाता है तो उसका पर्पस क्या होता है, ग्रुप में ऐड करने का क्या पर्पस होता है। जब हम ऑफलाइन काम करते थे, आपको पता है पहले ऑफलाइन काम होता था, है ना। तो ऑफलाइन में काम कैसे होता था कि भाई वीक में एक आधी ट्रेनिंग मिलती थी, वीक में 15 दिन में कोई मतलब कोई सीनियर आ गया है ना तो ऑफिस में बुला लिया पर्सन को तो मीटिंग मिल गई, है ना। और प्लानिंग वगैरह जो सारी है वही वीक में 15 दिन में एक बार ही होती थी, हाँ भाई आप ऐसे करो ये करो वो करो। अभी जब ऑनलाइन हुआ कोरोना हुआ तो वहां पे क्या ग्रुप बनाए हैं अभी, है ना। ग्रुप में क्या होता है कि जो एएस का ग्रुप है ना, तो उसमें शेड्यूल आ रहा है, हाँ भाई आज 9 बजे मीटिंग है ना। या आज भाई ये हो रहा है, आज भाई ये हो रहा है, उसमें आपको सारी अपडेट मिल रही है ना कि आज भाई इस चीज के ऊपर मीटिंग है। अभी जैसे प्लान 12 टाइप के इनकम के बारे में अगर सेशन हो आज फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको पता होना चाहिए ना पहले कि भाई मेरी 10 बजे मीटिंग है, मेरे पास नॉलेज नहीं है 12 टाइप की इनकम कौन सी आती है मैनेजर के बाद, है ना। अगर हम ग्रुप में एक्टिव होंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पोस्टर आया है। हर मीटिंग में बता रहे थे सर की कोई मीटिंग थी 2 बजे, जैसे कल 2 बजे की कोई मीटिंग हो गई है ना। तो कुछ लोग होते हैं इनएक्टिव ग्रुप में है, नहीं पता नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर आए ऐसे सीनियर को दिखाने के लिए, देखा यार जल्दी जल्दी से स्क्रॉल किया उधर देखा पोस्टर आया 2 बजे मीटिंग, और मतलब आज 2 बजे की हुई है, बंदा कल 12 बजे रिप्लाई कर रहा है रेडी सर। सर बोलते हैं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, तो सीनियर को तो पता होता है ना सारा कुछ। तो ये चीज है कि यार आज की 2 बजे मीटिंग हो गई है और बंदा वो कल 12 बजे रिप्लाई कर रहा है रेडी, अभी रेडी हूं मैं। तो ग्रुप में एक्टिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नोबल्स वाला हो। अभी देखो कोई भी न्यू पर्सन है, न्यू पर्सन को कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे एक्साइटेड लोग, एक्साइटमेंट है आप में या नहीं, है ना। 170 देशों के बिजनेस के मालिक हो आप, जो बंदा यार एक डिस्ट्रिक्ट के बिजनेस का मालिक होता है ना उसकी एक्साइटमेंट देखना, है ना। तो वो बंदे को जज कैसे करेगा आपको, ऐसे बस बंदा आया बस 2-3 लोगों ने किया वेलकम उसके बाद कोई पता ही नहीं, वो बंदा देखे यार बाकी वाले कहाँ पे है ना। तो ये चीज है कि ग्रुप में रिप्लाई कर अपना पर्सन हो, ये नहीं कि अपनी टीम का पर्सन है तभी रिप्लाई करना है ना। किसी भी टीम का पर्सन होगा, आप अगर करोगे तो भाई देखो जैसा बीज आप लगाओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, है ना। अगर देखो हम भाई अपने जो अपनी टीम में भाई जिनको हम जानते हैं उनके पर्सन का वेलकम कर रहे हैं ना, तो फिर जो बाकी वाले हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, है ना। क्योंकि क्लैपिंग कभी भी एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों से बजती है ना।
तो भाई अपनी तरफ से दो, है ना। ग्रुप में जैसे टाइम है देखा भाई, राधा का किसी का भी पर्सन है, करो वेलकम। क्योंकि आप उनका करोगे वो आपका करेगी, पर्सन को भाई देखेगा, पर्सन को वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ग्रुप में एक्टिव रहना जरूरी है। ट्रेनिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए, भाई ये ट्रेनिंग है इतने बजे है, सारी चीजों को आपके पास प्रॉपर आपके पास पता होना चाहिए। वो पता कब तब होगा जब ग्रुप में एक्टिव रहोगे, ठीक है। उसके बाद जो एट्थ हमारी मिस्टेक आती है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं रखते कहीं ना कहीं। ऐसे तो ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं वैसे कंसिस्टेंसी की, बट फिर भी लिख लो आप, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, क्योंकि भाई कंसिस्टेंट ही नहीं रहते वो, है ना। जहाँ पे एक बंदा आता है 2 दिन, अगर किसी ने ट्रेनिंग अटेंड की, उसने 10 पॉइंट सीख लिए या 4 पॉइंट सीख लिए, है ना। उसके बाद उसने ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं की 4 दिन, 4 दिन में जो सीखे होंगे 2-4 पॉइंट तो वो भी वो भूल जाएगा, है ना। तो कंसिस्टेंसी, आप कोई भी चीज देख लो जो कंसिस्टेंट वे में होती है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके, है ना। अगर आप कंसिस्टेंट वे में काम कर रहे हो ना, जितनी जो भी सीनियर ने प्लानिंग दी है, डेली की आपकी अगर एक ज्वाइनिंग हो रही है, कंसिस्टेंसी से आपने 1 मंथ कर दी ना, 30 ज्वाइनिंग होगी। बट अगर आपने 4 दिन मतलब ज्वाइनिंग करवा ली 6, उसके बाद 10 दिन काम नहीं किया, उसके बाद आप काम करोगे ना, उसमें क्या होगा, एक तो आपका फ्लो डाउन हो जाएगा, आप बात करने का भी सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा, रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ज्वाइनिंग 6 हुई, उसके बाद ज्वाइनिंग मुश्किल हो जाएगी करवाने में, और दूसरी क्या है कि कंसिस्टेंट वे में करेंगे हमें पता नहीं चलेगा, 25-30 ज्वाइनिंग हो जाएंगी, 5-6 निकलेंगे, है ना, 30 मिनट से आपका पेवर बन जाएगा। तो बस यही चीज है। बाकी देखो कंसिस्टेंस में देखो, डेली आपका टारगेट होना चाहिए भाई, 4-5 लोगों को वीडियो लिंक शेयर करना है, जहाँ कोई बीओबी की सेशन है उनको वो अटेंड करवाना है ना। तो नोन में, जहाँ फिर 10 नंबर ले लो अननोन में, 10 नंबर अगर आपके पास अननोन में आ रहे हैं, 5 लोगों को तो वो वीडियो सेंड करोगे, 5 लोगों को अगर वीडियो सेंड करोगे, रिव्यू वगैरह प्रॉपर ले लो, तो 2 ज्वाइनिंग तो कहीं गई नहीं आपके पास डेली की। और हमने करना क्या है यहाँ पे, यही तो करना है, घर पे बैठे हैं, यही लो अपने मजे से मैगी बनाओ खाओ उसको अच्छे से, है ना। खाते खाते साथ में मैसेज कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, चाहे और कोई चीज कर लो, फेसबुक पे चले जाओ, है ना। और क्या काम है यहाँ पे, है ना। तो कंसिस्टेंट अटेंड रेगुलर, यही चीज आ गई कि भाई कंसिस्टेंट वे में सीखोगे, वो मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ, है ना। और बाकी क्या चीज है ना, यहाँ पे रिजेक्शन आती है हमें, है ना। अभी रिजेक्शन क्या आएगी, अभी यहाँ पे ये तो कोई आपको बोलेगा नहीं, है ना, कि हाँ आप किसी को ही पूछ के देख लेना कि भाई मैंने ना बिजनेस स्टार्ट करा है, मुझे ना 1-2 साल अगर मैं काम करूंगा ना, लाख रुपए मेरे को आएगा। अभी मुझे बताओ कौन आपको बोलेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज है कर, बता दो, है कोई आपके सर्कल में ऐसा बंदा, है ना। इसका रीजन क्या है ना कहीं भाई, उनको भाई उन्होंने देखा ही नहीं, उनको 40 साल काम करते हुए हो गया, उन्होंने कभी 50 हजार से ज्यादा कमाया ही नहीं। वो बोलेंगे भाई इसका तो दिमाग घूम गया, कोई चक्कर हो गया कहीं, है ना, है ना। ये चीज हो जाएगी फिर। तो क्योंकि उनके पास इस लेवल की नॉलेज नहीं है, तो रिजेक्शन तो मिलती है। रिजेक्शन मिलेंगे क्या यार, हमने 2-3 मैसेज किए कॉपी पेस्ट, है ना, आगे से बंदे ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। अभी मुझे बताओ इस रिएक्शन में तो कोई ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं कि हाँ भाई आपने बंदे के ऊपर 1-1.5 लाख रुपया लगा दिया, या मतलब आपका किराया लग रहा है, या कुछ आप इतनी दूर गए थे, आपने एफर्ट किए, बंदे ने ना कर दी, है ना। एक यही तो चीज है बिजनेस में भाई, नो सुनने की आदत हमें डालनी पड़ती है बस। यही हमारे पास होता नहीं है, मैक्सिमम लोग तो तभी भागते हैं कि हाँ भाई 20 लोगों को इनविटेशन कर दिया, यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा अभी यार, बस अभी नहीं हो रहा, है ना। ये चीज आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लेना यार, दबा के उनको रिजेक्शन आती है, कम भी नहीं आती, दबा के पूरी ऐसे, मतलब हमें तो फिर भी कम आती है। एक फुटबॉल का प्लेयर है वो, मैं वीडियो देख रहा था सोनी शर्मा की, उसको तो इतनी ज्यादा रिएक्शन आई है यार, वो बंदा बोल रहा है कि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और किसी को रिएक्शन आई होंगी। आज के टाइम में उस बंदे का लाइफ स्टाइल देख लेना, पता नहीं वो फुटबॉल का प्लेयर अभी मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है ना। तो रिएक्शन आती क्यों है भाई, जब आप सोसाइटी से कुछ अलग करोगे, है ना, तो रिजेक्शन आएंगी। और रिजेक्शन आना जरूरी भी है। जब तक आपको रिजेक्शन आएगी नहीं यार, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। कल को सेम अगर इशू आपकी टीम में आया, तो फिर आप कैसे उनको हैंडल करोगे। लीडर तो वही होता है ना जिसके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी होती है। बस ये चीज होती है कि किसी को फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ज्यादा आती है ना। किसी को स्टार्टिंग में हो सकता है वो 50 या 60 लोगों को लिंक सेंड कर दे, कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हो,
है ना। और किसी को बाद में आती है, कोई बंदा न्यू न्यू ईयर्स करे, क्या पता स्टार्टिंग में उसके साथ 2 3 4 ईयर्स हो जाए, है ना। उसके बाद क्या बताओ उसको 1 2 मंथ नहीं रिजल्ट मिले, है ना। वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता कि भगवान देखते हैं भाई अभी ये इस चीज के लायक नहीं हुआ है, तो उसको थोड़े से चैलेंजेस देने हैं, है ना, जिससे वे सीखे, इस चीज के लायक हो जाए, इस लेवल के, है ना। तो ये चीज है। और फोर्थ पॉइंट है स्पीक स्पीक स्पीक, है ना, कि भाई हमारा बिजनेस है भाई बोलने का, तो जिस दिन हम चुप हो गए उस दिन क्या होगा, बिजनेस भी चुप हो जाएगा फिर, है ना। तो ये नहीं है कि ऐसे ही बोलते रहो, बस ये चीज है कि बोलने का बिजनेस है, जैसे किसी को इन्विटेशन कर दिया, फर्स्ट बिलिंग क्लोज कर दी, तो ये मतलब है इस पॉइंट का, है ना। तो कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज करनी है, डेली आपके पास पर्सन होने चाहिए, रिव्यू देने वाले जो भी है, तो ये चीजों में कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। तो अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, और एक चीज है, जो बंदा बोर हो रहा है ना वो मुझे यहाँ पे बता देना, चैट पे। बोर नहीं ना हो रहे वैसे, मजा आ रहा है ट्रेनिंग अटेंड करने में, सच बताना, झूठ नहीं बोलना, फिर देख लेना मैं अप्लाई नहीं, मुझे को पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है। आ रहा है समझ, आगे चलें फिर। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक हमारी आती है ना, वो क्या है कि जब हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट वगैरह बनाते हैं, है ना, तो वहां पे आपको पता है सोशल मीडिया पे हमने फॉरएवर का कोई नेम या ज्वाइनिंग वगैरह हमने वहां पे कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं करना होता है, ये फॉरएवर की गाइडलाइन में नहीं है ना। आपको ये चीज पता है, शायद जिनको पेआउट आया है उनको भी ये चीज अच्छे से पता है ना, कि भाई सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते कि भाई ऐसी मतलब ये फॉरएवर है जो हमारा ये पेआउट है। उसका रीजन क्या है कि भाई जैसे दीक्षा जी का बीसीआर का पेआउट आया है, अभी कविता जी का भी पेआउट नहीं आया, तो दीक्षा जी ने अपना पेआउट कर दिया पोस्ट सोशल मीडिया पे, है ना। तो कविता जी भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, दोनों को बंदा मिल गया, अभी सिंपल सी बात है कि वो दीक्षा जी का पेआउट देखेगा, वो दीक्षा जी के पास आ जाएगा, इनके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। और फॉरएवर की जो पॉलिसी है वो ये होती है कि भाई जो अरे इसको फॉरएवर की पॉलिसी क्या है कि एफबीओ के हक में रहता है वो, है ना। जब भी कोई फॉरएवर की पॉलिसी आएगी ना वो मतलब एफबीओ के हक में होती है। अभी 3 4 तरह की कंपनी होती है मार्केट में, जगदी है दस दिन। ठीक है। 3 4 तरह की कंपनी होती है, एक होती है भाई ऑनर फ्रेंडली, ये याद रखना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी मेरे माइंड में आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि मूड खराब हो या कुछ हो तो भाई फिर आएंगी ही नहीं, है ना। अच्छे से सुन लेना, ठीक है। 4 कंपनीज होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील करती है ना, कंपनी लिख लो डायरी पे, 4 तरह की कंपनीज आती हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट कंपनी पता कौन सी होती है, फर्स्ट कंपनी 3 तरह की होती है, सॉरी 3 तरह की कंपनीज होती है। फर्स्ट कंपनी वो होती है कि ऑनर फ्रेंडली होती है वो, है ना। फर्स्ट कंपनी जो आएगी वो होती है ऑनर फ्रेंडली। उसका क्या होता है ना, उस कंपनी में कोई भी पॉलिसी आएगी, कोई भी रूल आएगा, है ना, वो जो कंपनी का मालिक होगा ना उसके हक में होगा, है ना, उसके प्रॉफिट में वो चीज होगी, वो वही पॉलिसी बनाएगा जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में ये कंपनी होती है, ओनर फ्रेंडली होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंपनी आती है ना, सेकंड कंपनी कौन सी आती है, वो आती है लीडर फ्रेंडली। सेकंड टाइप की कौन सी सेलिंग में कंपनी आती है, लीडर फ्रेंडली, ठीक है। इस कंपनी का क्या होता है कि भाई इस कंपनी को पता है भाई कि हमारी कंपनीज में भाई जो लीडर है इन्होंने टीम संभाल के रखी है, सारा कुछ है, तो उनकी जो भी पॉलिसी आएगी वो वो पॉलिसी बनाएंगे। वो मतलब एक किस्म का सिर्फ ऑनर ऐसे होता है जैसे स्टैचू होता है ना, उस तरीके का एक ऑनर, बस ऑनर सिर्फ नाम का है। बाकी उस कंपनी में जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं ना वो लीगल ही लेते हैं, हाँ भाई ये चीज बनानी है, ये है, तो भाई सिंपल है, अगर मुझे कोई बोलेगा ऐसे ऐसी चीजें, मैं तो वही बनाऊंगा ना जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे को, है ना। और थर्ड जो आती है वो आती है एफबीओ फ्रेंडली, है ना। थर्ड कौन सी आती है, एफबीओ फ्रेंडली की, जो डाउन वाले लोग हैं ना, जो मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी ने ज्वाइनिंग की है या किसी ने कुछ भी किया है ना। अभी देखो फॉरएवर में मैनेजर कम है, 170 देशों में काम कर रही है ना। 4 5 10 लाख मैनेजर होगा फॉरएवर फॉरएवर में,
तो फॉरएवर ऐसे भी तो कर सकती थी ना कि भाई जो जो कॉम्बो निकाला 2cc 40,000 का 45,000 का कर देती, और मैनेजर का जो टीम बोनस है वो 13 के बजाय 25 कर देती, मैनेजर को ज्यादा पैसा आता, है ना। पर फॉरएवर क्या है कि फॉरएवर थर्ड कैटेगरी में आती है एफबीओ फ्रेंडली में, है ना। कि जो न्यू वाले, कभी भी इनकी पॉलिसी है कि न्यू वाले पर्सन को देख के जो फ्रेशर है उनको, क्योंकि पता है स्टार्टिंग में नॉलेज भी नहीं होती पर्सन के पास और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है ना। इसलिए जो आपके हक में जो मतलब न्यू है ना, जो कोई एएस कर रहा है, जहाँ किसी ने ज्वाइनिंग करी है ना, तो उनके हक में जो है वो पॉलिसी है। अभी देखो अगर कॉम्बो आया था, तो कॉम्बो का मैनेजर को बेनिफिट है कोई? जल्दी बताना मेरे को चैट बॉक्स में। कॉम्बो का मैनेजर को कोई बेनिफिट है? जैसे हम एएस करते हैं 1500 पॉइंट का कॉम्बो, 2000 पॉइंट मिलते हैं, मैनेजर को है कोई बेनिफिट? मानसर को बेनिफिट है उसका कॉम्बो को कोई? है ना, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, सिंपल सी बात है, उन्होंने थोड़ी 2cc करना है ना। तो ये बेनिफिट किसको है? जो न्यू बंदा आ रहा है भाई, जिससे 34-35 हजार 36 हजार रेंज नहीं होता, चलो भाई आप कॉम्बो में कर सकते हो, 26-27 हजार में हो जाएगा, बिजनेस भी तभी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अभी ये जो जो सोशल मीडिया वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी भाई न्यू पर्सन के लिए है। अभी जैसे मान सर है, वो अपना पेआउट डालेंगे, तो जिसका पेआउट नहीं होगा उसके साथ तो बंदा ज्वाइन ही नहीं ना करेगा न्यू पर्सन के साथ। इसलिए फॉरएवर ने ये पॉलिसी बना दी कि भाई पेआउट आप डाल नहीं सकते सोशल मीडिया पे, किसी को शेयर ही नहीं कर सकते। भाई नॉलेज पे भी हाथ पे आएगा बंदा, जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी वो बंदा ले जाएगा, है ना। अगर भाई मेरा पेआउट 4 लाख का भी है, मैं किसी को दिखा ही नहीं सकता सोशल मीडिया पे, तो भाई जो मेरे अंदर नॉलेज होगी वो देख के आएगा ना बंदा। अभी मुझसे अच्छी नॉलेज अगर श्वेता जी के पास है या दिव्या जी के पास है, तो भाई उनके पास जाएगा बंदा, मेरे पास नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज है कि सोशल मीडिया पे जो है एक तो ये आपने कर लिया, है ना। नेम वगैरह नहीं शेयर करना, ठीक है। नेम वगैरह कोई भी चीज है, जहाँ फॉरएवर का नाम वगैरह प्योर वगैरह वो शेयर नहीं करना। जहाँ कुछ लोग होते हैं भाई नाम ही अपने अकाउंट पे नाम ही लिख देंगे टीम 564, जहाँ फॉरएवर कुछ, है ना। तो भाई सिंपल सा अकाउंट आपने बनाना है। अगर आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहे हो ना, जो भी आपका नाम है वो आप लिखो। जैसे मेरा नाम राहुल है, मैं लिखूंगा राहुल शर्मा, आगे कुछ भी लिख दो, 666 लिख दो, या जो भी आपने लिखना है वो यूजर नेम है, सिंपल अपना नाम लिखूंगा उसमें। वो ऐसे हमारा जनरल अकाउंट है ना। प्रोफाइल पिक्चर जो है 70% उसमें फेस होना चाहिए हमारा, ये चीज याद रखना, है ना। जी प्रोफाइल की भी बीच में ही आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग इसी हिसाब से 2-3 घंटे की चली जाएगी, आप बोर हो जाओगे, है ना। तो बाकी ये थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है सोशल मीडिया पे, है ना। आपको पता ही है कि भाई आजकल बहुत सारे हैकिंग बुकिंग चल रही है ना। आपको बोलेंगे भाई ये लिंक है ऐसे है, भाई मेरी कोई फ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, है ना, जे आप इस पे लिंक ऐसे करो आपका भाई मेरी हेल्प हो जाएगी, तो भाई वो चीज नहीं करनी। अब जैसे कुछ मेल वगैरह वहां पे डालोगे तो भाई अकाउंट हैक हो जाता है ना। हमारा सिंपल सा काम है, बंदे को मैसेज किया कॉपी पेस्ट, बंदा के जैसे बोलता है डिटेल ले लो बस। बाकी अगर कोई बोलता है भाई मेरा जो फार्म है, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है, या मेरी कोई फ्रेंड गुस्सा हो गया, मैंने उसको अनब्लॉक करवाना है, इस पे क्लिक करो उस पे क्लिक करो, बिल्कुल नहीं करना, बंदे को ब्लॉक करो सिर्फ, है ना। अगर कोई अदर कंपनी का है, स्टॉक मार्केट वाला, बहुत बार पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कोई बंदा आएगा, हाँ ऐसे ऐसे, वो आपको मैसेज भी नहीं करेगा, जस्ट वो आपको देखता रहेगा, आपकी स्टोरी देख रहा है, आपको पता भी होता है कि ये बंदा अदर कंपनी का है, बट हम फिर भी उसको ब्लॉक नहीं करते, है ना। उस केस में होता पता क्या है, उस केस में क्या होता है ना, वो बंदा क्या करेगा, वो आपको मैसेज, उसको पता है कि भाई ये बंदा तो फॉरएवर कर रहा है, ये नहीं आएगा, है ना। तो वो बंदा क्या करेगा, सिंपल है, वो आपकी कॉलिंग में जाएगा, कॉलिंग उठाना स्टार्ट कर देगा, है ना। आपकी फॉलोइंग में जो भी लोग होंगे उनको मैसेज करना स्टार्ट कर देगा वो बंदा, है ना। तो फिर मुझे बताओ लॉस किसका हो रहा है ना। क्योंकि देखो आपको नहीं पता, आप तो सोच रहे हो यार ऐसे ही इसने मुझे फॉलो किया है ना, ये तो मेरा फॉलोअर बढ़ गया, है ना। तो ये चीज है कि इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको दिखता है भाई किसी अदर कंपनी का स्टॉक मार्केट वाला बंदा है, तो आपके काम का नहीं है, ब्लॉक करो उसको, है ना। क्योंकि बाद में वो आपका लॉस करेगा, आपकी सारी ऑडियंस खराब कर देगा इंस्टाग्राम पे, है ना। समझ रहे हो? तो वो बंदा बीच में जाके फॉलोइंग आपकी उठाएगा, फॉलोइंग में से मैसेज करेगा, तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि फिर बाद में पता क्या बोलते लोग, हाँ भाई हमारे साथ भाई फ्रॉड हुआ था, हमने भाई ऑनलाइन ऐसे ऐसे मैसेज आया था, है ना। अगर भाई हमने सही तरीके से काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई सभी बंदे सही तरीके से ही काम कर रहे हैं,
कुछ लोग तो ऐसे भी आना जिन्होंने 5-7 मिनट के लिए करना है बस। ये चीज है कि थोड़ा सा अवेयर रहना है सोशल मीडिया पे। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट? हो गया क्लियर? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, बस अभी मैं कर दूंगा, बस 20 मिनट तक कर दूंगा खत्म मैं मीटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? वन टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है। देखो उसके बाद जो हमारी 11th वाली मिस्टेक आती है उसमें क्या होता है कि जब हम पर्सन को कॉल करते हैं ना तो वॉइस टोन देखो। अगर हम जैसे ऑफलाइन की बात करें उसमें क्या होता था कि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते थे किसी से, बंदा देखता था भाई हमारी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, हमारा सब कुछ बंदा वॉच करता था। और 50% बंदा तो उस चीज से तो इंटरेक्ट होता था, यार ये बंदा ऐसा है भाई, इसके साथ तो मैं काम करूंगा, है ना। तो ऑनलाइन में पता क्या चीज है, ऑनलाइन में तो कुछ बंदे को दिखेगा ही नहीं भाई, आवाज सुनेगा बंदा आपकी, है ना। तो आप जैसे अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, तो हो सकता है मुझसे ऐसी आवाज निकले नहीं, वैसे आदत नहीं है अभी। तो अगर मैं आपको ऐसे मीटिंग दूं कि हाँ जी टीम, ये ना, ये देखो जैसे ये है ना, एटीट्यूड यहाँ पे है, ये चीज है, ऐसे मतलब स्लो स्लो बोलो, अभी तक नींद आ जानी थी आपको, है ना। क्या चीज है कि आपकी आवाज में थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए, है ना। ठीक है। तो टोन में एनर्जी होनी चाहिए, एटीट्यूड जो है आपका, देखो वॉइस टोन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, जब आप इस थिंक से कॉल करोगे ना, ये जो बंदा है इसको मैंने 15-20 हजार कमाना सिखाना है ना। तो तभी आप इस चीज में कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, आओगे। और सेकंड पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है, जब आप किसी को भी बिजनेस के लिए बता रहे हो ना, चाहे वो बंदा पुलिस में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो जज है, कोई भी बंदा है, चाहे वो फ्री है घर पे, बट आपको ये चीज पता है कि यार जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मुझे इससे ज्यादा है ना। जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर बिजनेस में पता क्या होता है, अगर मेरी ज्वाइनिंग एक दिन पहले हुई है और कोई ऐसा बंदा है जिसकी एक दिन बाद में हुई है, तो भाई उसके पास ना, मेरे पास मुझसे कम नॉलेज है उसके पास, है ना। अगर आज मेरी ज्वाइनिंग हुई, अगले बंदे की कल हो रही है ना, तो उसको नहीं पता है भाई इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसे होती है, मेरे को पता है ना। तो ये चीज बहुत बार हमारा कॉन्फिडेंस लैक पता क्यों करता है कि भाई हम सोचते हैं यार अगला बंदा तो डॉक्टर है यार, ये तो ये है, इसको तो भाई पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं क्या पूछ लेगा, है ना। तो वो क्या ही पूछेगा। तो इस वजह से जो हमारी जो वॉइस टोन है ना वो डाउन हो जाती है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि यार एक चीज माइंड में लेके चलो कि इसको तो पता ही नहीं है यार कुछ भी, है ना। इसको थोड़ी पता है फॉरएवर क्या है, कितनी कंट्रीज में है फॉरएवर, काम कैसे करती है, पैसा कैसे आता है, मार्केटिंग प्लान क्या है, लेवल कितने होते हैं, कुछ नहीं पता उसको। उसको प्रैक्टिकल नहीं पता, है ना। बाकी कुछ लोग जो बोलते हैं हमने भी किया था, है ना, किया वाले फिर वो वही होते हैं जो जो मिस्टेक करते हैं, जो मैं आज बता रहा हूँ, है ना। वो मिस्टेक करते आते हैं, लर्निंग मोड में रहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, है ना। ये जो मिस्टेक मैं लिखवा रहा हूँ यही वो करते हैं, और अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे तो भाई फिर नॉलेज क्या होगी। थोड़ा बहुत बस हाँ भाई एलोवेरा होती है, ऐसे होता है वैसे होता है, टू सीसी का पता होगा, पर ये नहीं ना पता टू सीसी करने के बाद मिलता क्या है ना। तो भाई वॉइस टोन आपकी बढ़िया तभी होगी जो अगर 2 पॉइंट आप फॉलो करोगे। फर्स्ट ये जो मैंने आपको बताया, हमेशा माइंड में ये बात तो सही भी है कि आप किसी को बिजनेस बता रहे हो ना, उसके बाद आप उसके पास ना आपसे कम ही नॉलेज होती है, कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। ये बात अलग है अगर कोई सुपरवाइजर करंटली लेवल पे वर्क कर रहा है ना, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मैं सुपरवाइजर हूँ और अभी मेरी टीम है, मैं काम कर रहा हूँ, तब उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, वो भी 10% केसेस में। अदरवाइज तो भाई जो बंदा सुपरवाइजर लेवल पे जिसने ड्रॉप कर दिया ना, जिसने बोला भाई मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, 5-6 महीने हो गए मेरे को छोड़े हुए, उसके पास भी आपसे कम नॉलेज है, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूट गई ना बीच में, जो मैंने पहले पॉइंट बताया था। वो भूल गया होगा सारा कुछ, सिंपल है। सुपरवाइजर लेवल पे छोड़ता तो नहीं है वैसे, जो बंदा सुपरवाइजर पे होगा तो वो बात भी क्यों करेगा आपके साथ, जैसे आप बोलोगे हाँ भाई ऐसे है तो वो बंदा बोलेगा ठीक है बढ़िया, फॉलो आप अपना, है ना। क्योंकि हर एक बंदा बिजी है। तो वॉइस टोन में इम्प्रूवमेंट जो हमारी 11th वाली मिस्टेक है, इसमें बहुत ज्यादा वो जो है प्रॉब्लम आती है लोगों को। उसके बाद 12th हमारा पॉइंट है
प्रोकास्टिनेशन, है ना। प्रोकास्टिनेशन जैसे हो गया कि जैसे हमारे पास कभी कभी पता क्या होता है, 3 नंबर भी आ जाते हैं हमारे पास, 1-2 बजे 3 नंबर आ गया, हम सोचते हैं यार अभी बहुत टाइम हो गया यार, अभी ना कुछ कर लेते हैं, है ना, कल करेंगे इसको कॉल, है ना। या यार आज मीटिंग है ना 7 बजे वाली, डेली तो होती है मीटिंग, आज वाली क्या करनी है अटेंड करके, कल कर लेंगे। 9 बजे वाली मीटिंग कल करेंगे, है ना। उसमें पता क्या होता है, एक स्टोरी मुझे याद आती है, देखो जो बंदा बोलते हैं ना कल, उसका कभी कल आता नहीं है ना। और जो बंदा कल क्यों बोलता है, वो रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं बिजनेस को होता नहीं है अपने को लेके प्रॉपर। देखो हो सकता है कि 50% रिस्पॉन्सिबल हो, बट 50% वो नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर एक बंदा ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, तो मीन्स वो कुछ परसेंट लेकर वो रिस्पॉन्सिबल है, बट पूरी तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा बिजनेस की, है ना। तो एक स्टोरी मेरे को याद आती है कि इसकी प्रोकास्टिनेशन के रिगार्डिंग, एक मतलब काफी ओल्ड एज लेडी थी, हो सकता है किसी ने सुनी हो, है ना। काफी ओल्ड एज, जब जो लेडी थी तो उसकी एज जो थी पूरी हो गई, तो भाई जमदूत जो आते हैं लेने, है ना, उन्होंने बोला भाई माजी चलो अभी, आपकी पूरी होगी एज तो, अभी टाइम हो गया तो जाना है आपको। तो वो बोलती चलो ठीक है, चलो भाई अभी करना भी क्या है मैंने, है ना, 95 100 तो मेरी 100 साल एज हो रही है मेरी, तो मैंने क्या करना है, चलो, है ना। तो जब उसने अपना डाटा देखा ना खोल के, उसने बोला नहीं सॉरी माँ जी, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आपके नाम की ही एक और मतलब औरत है, उनको लेके जाना था मैंने, आपकी जो है ना वो कल खत्म होगी, तो मैं आपको कल लेने आऊंगा। अभी वो क्या थी कि वो जो थी ना बूढ़ी, जो बूढ़ी अम्मा थी, वो बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने बोला क्योंकि सतयुग का टाइम था उस टाइम जो चीज बोल दिया, वचन कर दिया कर दिया। उसने बोला कि भाई तू मुझे प्रूफ करके बता भाई, तू कल आएगा लेने या नहीं आएगा, मैं कैसे ट्रस्ट करूं तेरे ऊपर कि कल आ जाएगा। तो उसने बोला नहीं मैं आ जाऊंगा भाई, क्यों नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा मैं। उसने बोला नहीं कोई प्रूफ देख के जा। तो उसने बोला बताओ, वो कंफ्यूज हो गया, उसने बोला यार मरने के लिए इतनी एक्साइटेड है ना। लोग बोलते हैं भाई लाइफ में तो ये बोल दिए कल पक्का आएगा, मैं कैसे यकीन करूं, लोग तो बोलते हैं नहीं है चलो 2 4 दिन में, अच्छा है। बोलते क्या करूं, बोलती देख तू एक काम कर, दीवार पे लिख जा कि मैं कल आऊंगा। बोलता अच्छा मैं लिख देता हूँ। उसने लिख दिया। फिर उसने बोला कि अभी वचन करी इस पे तू ना एग्री रहेगा, इसको मतलब इस पे हटेगा नहीं तू, है ना, पक्का बोलेगा कल ही आएगा तू, है ना, आज मत आना कल ही आना। बोलता हाँ कल ही आऊंगा, उसको थोड़ी पता क्या बोल रही है। वो दूसरे दिन आया, उसने बोला चलो मैं आज ही टाइम हो गया, उसने बोला दीवार देखो भाई तूने लिखा है कुछ ऊपर। जैसे ही उसने पढ़ा, बोलता मैं कल आऊंगा। उसने बोला कल आने के लिए बोला था, आज क्यों आ रहा है। जब कल आएगा फिर आना, है ना। तो फिर तीसरे दिन फिर वो ऐसे किया बेचारा, उसने बोला भाई चलो अब कल आ गया, उसने बोला उधर देख क्या लिखा है, भाई कल आऊंगा। भाई आज क्या है, बोलता आज तो टुडे है, तो भाई तुम्हारा आना ना, कल आना, आज क्यों आया है। समझ रहे हो, तो ये चीज है कि भाई जिस बंदे ने सोच लिया ना भाई कल, फिर उसका कल आता नहीं है, कभी बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि फिर क्या होता है कि हमारा माइंड भी उस चीज के ऊपर, हाँ भाई जब हमें कंफर्टेबल मोड में आना होगा, बंदा सोचता है यार आज 9 बजे मीटिंग है, अच्छा आज रहने देते हैं यार कल कर लेंगे। जब 2 3 बार कल कल किया ना, फिर वो कल आता भी नहीं है। देख लेना आप, चाहे कोई अगर कोई बंदा करता है तो उसको पता होगी अच्छे से ये चीज, है ना। जैसे मीटिंग पहले मूड होता है यार कर ले, तो यार छोड़ो यार कल करेंगे, कल वाली भी तो होनी है ना। जरूरी थोड़ी है, ये तो पहले भी की है मार्केटिंग प्लान, कितने बार ट्रेनिंग हुई है। बट दिक्कत पता कहाँ हो सकता है, उस ट्रेनिंग में क्या पता कौन सा पॉइंट आपको अच्छा मिल जाता, जो उसको इम्प्लीमेंट करके भाई आप बढ़िया कुछ ग्रोथ कर लेते हैं ना। अभी मोनिका मैम है, मैनेजर है, वो भी 9 बजे वाली मीटिंग में होती है, बहुत बार देखी है मैंने, है ना। अभी वो 1.5 2 लाख उनको मंथली पे आउट आ रहा है, 9 बजे वाली मीटिंग में होती है। 9 बजे वाली मीटिंग में मैं बहुत बार नहीं ज्वाइन करता वैसे, केवल मैं बिजी वगैरह हूँ, केवल मैं भी नहीं होता मीटिंग में, बट मैंने बहुत बार देखा है कि उनको वो मीटिंग में होती है 9 बजे वाली, है ना, लर्निंग मोड में रहते हैं उनसे। उनकी टीम में कोई मीटिंग कर रहा है भाई, उनको तो पता ही है ना मैंने सिखाया है इसको, क्या जरूरत है मीटिंग ज्वाइन करने की। बट वो फिर भी करते हैं, उनको पता है क्या पता कौन सी ऐसी बात निकल जाए, है ना। तो ये जो चीज है, ये 12th पॉइंट ये नहीं करना है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फेलियर का ये भी एक पॉइंट है ना। उसके बाद जो 13 जो हमारा पॉइंट आता है ना, उसमें क्या है कि हम बस देखते हैं कि हाँ भाई हमने 20 लोगों को मैसेज कर दी है, जहाँ हमारे पास ना 4 ज्वाइनिंग होगी मतलब या 6 होगी, तो हम 22 रुक जाते हैं वहां पे, है ना, कि हाँ हाँ भाई बस अब बहुत है।
है ना, 6 लोगों की तो ज्वाइनिंग होगी बहुत है, अब क्या करना है ना, तो हम डीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है, पर्सन इज इक्वल टू मनी, है ना, जितने यार पर्सन हमारे पास ज्यादा हो गए उतना ज्यादा बड़ा पे आउट आएगा। हम काम यार अगर कंसिस्टेंसी से कर ही रहे हैं डेली, एक दिन अगर 2 ज्वाइनिंग होगी, दूसरे दिन हम काम ही नहीं करेंगे, हाँ यार कल की 2 हुई है, आज वाला दिन तो फ्री है, रेस्ट कर लेते हैं, है ना। अगर यार कल की 2 हुई है, आज भी एक आप करवा लोगे, ऐसे मंथ में आपकी 30 होंगी तो 40 हो जाएगी, 40 में से अगर 7-8 ईयर्स निकल जाते हैं तो आपके पे और याद आएगा, आपके ही सीसी बढ़ेंगे, आपके लेवल पे जल्दी होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये भी एक मिस्टेक में आती है कि भाई हम जो है लिमिटेड ऐसे करेंगे कुछ पर्सन को, है ना। तो जितने को आप हो सकता है आप करो, है ना, जितने में आपकी एलिजिबिलिटी है, जितना भी आप इस बिजनेस को टाइम देते हो डेली, है ना, क्योंकि पर्सनल इक्वल टू मनी है, जितने हमारे पास पर्सन ज्यादा हो गए उतना नेटवर्क बड़ा होगा, नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्क, सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग है, नंबर का बिजनेस है ना। बाकी नो वो चीजें तो बता ही चुका हूँ भाई, 5 उंगलियां थे मेरी उंगलियां, भाई मेरा कैमरा कहाँ पे है ना, ये देखो 5 उंगलियां हैं, ये बराबर है मेरी, बराबर उंगलियां दिख रही है किसी को ऐसे 5, है ना। तो ये चीज है कि भाई लोग भी बराबर नहीं होते, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है ना। हम 5 लोगों को बताएंगे उसके बाद बस डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार ये तो आ ही नहीं रहे यार, पता नहीं क्या, है ना। तो ये चीज याद, अपना हाथ देख लिया करो वैसे उस टाइम, यार ये मेरी फिंगर बराबर नहीं है, तो लोगों का माइंडसेट कैसे बराबर होगा, है ना। बस यही थोड़ी सी तो मुश्किल है कि सीरियस लोगों को हमने ढूंढना है जो हमारे बिजनेस के लिए बने हैं। जब वो मिल गए आपको, फिर तो बस, फिर तो टाइम लिवरेज होना स्टार्ट हो गया आपका, फिर तो बस आपने सिखाना है उनको, जैसे सीखा वो खुद भागना स्टार्ट कर देंगे, टीम आपकी लेवल वगैरह पता नहीं चलेगा कब हो गया क्या हो गया, है ना। तो ये क्लियर हो गया 13 पॉइंट। उसके बाद कमिटमेंट, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें रिजल्ट नहीं ना मिलता तो ये मतलब एक पॉइंट है ना जो सबसे मतलब मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट है, जो बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट होती है जब मंथ स्टार्ट होता है ना, कि ये है ऐसे है, इस तरीके से काम करना है भाई, फोर्स इसी करना है, जो भी चीज है ना। उसके बाद क्या होता है कि हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, जहाँ हमारे साथ 4-5 ज्वाइनिंग भी हो जाती है ना। उसके बाद हमें फीलिंग ऐसे आने लगती है यार नहीं होगा, जहाँ ऐसे है तो हम रुक जाते हैं, है ना, कमिटमेंट भूल ही जाते हैं हमारी। जैसे 20 तारीख हो रही है, एक बंदा 2cc के लिए रेडी है, हम बस सोच लेते हैं 20 दिन में एक रेडी हुआ, 10 दिन में क्या होगा, है ना, चलो, तो कमिटमेंट भूल गए, इसलिए फिर रुक जाते हैं हम। अगर कमिटमेंट हमारी पक्की होना, पता है यार किसी भी हालत में, है ना। जैसे मैंने पीछे बोला था भाई, आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, एक ज्वाइनिंग करवानी है, तो कमिटमेंट मुझसे नहीं करनी, मुझको नहीं बोलना कि हाँ सर मैं करवाऊंगी, है ना, वो चीज नहीं, फिर वो उस पर काम नहीं होता। जब खुद से आपने कमिटमेंट की होगी ना भाई, एक जैसे कैसे भी है मैंने एक करवानी है भाई, मेरा मुझे पता है बिजनेस है, 1 साल में मैं 1-1.5 लाख कमा सकती हूँ, तो एक ज्वाइनिंग कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है ना। तो भाई कमिटमेंट खुद से होनी चाहिए, आपकी खुद से कमिटमेंट होगी ना तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे तो आप मुझे बोलोगे हाँ सर ठीक है, तो वो चीज नहीं, है ना। अगर आप जो चीज खुद से कमिटमेंट करोगे, आपने खुद से डेली की जो कमिटमेंट है, चाहे जो आपने वीक के लिए है, जो मंथ के लिए अपनी खुद के साथ होनी चाहिए। जिस दिन खुद के साथ कमिटमेंट करोगे ना, उस दिन आप देख लेना भाई रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, है ना। अगर आपने सोचा है एक दिन में मैंने एक ज्वाइनिंग करवानी है, तो नहीं हो रही, 2, 3, 4, 5 बज गए, तो भाई होता है क्या है, जो प्लेयर होते हैं ना लास्ट तक मेहनत करते हैं वो, है ना, लास्ट बाल तक, वो ऐसा थोड़ी है कि एक बाल में 10 स्कोर चाहिए तो वो बाल ही नहीं, वो बोलेंगे अभी क्या करनी है फेंक के, ऐसे भी तो हार गया, डालते हैं ना बाल। हो सकता है 9 बाल हो जाए वो एक छक्का लग जाए, 2 बाल हो जाए, एक और मिल जाए, है ना। ऐसा थोड़ी होता है एक बाल में 10 रन चाहिए हो तो भाई वो करवाते नहीं है बाल, बस सब हार गए भाई, आप एक बाल में थोड़ी 10 रन बचते हैं कोई, है, ऐसा होता है। तो कमिटमेंट जो एंड तक आपके एफर्ट होने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, 25 तारीख होगी भाई सर, मंथ तो खत्म भी हो गया, अभी तो 25 तारीख होगी, अभी तो कुछ हो गया ही नहीं, है ना। आपको नहीं पता जोनी सर की टीम में ना एक मंथ में 1200-1300 सीसी पड़ता है, पर 1200-1300 सीसी में से अगर मैं बात करूं तो 300-400 सीसी पड़ता है, जो है वो 20 तारीख तक, बाकी 700-800 सीसी जो है ना वो 25 के 22, 23, 24, 25 इन डेट में पड़ता है। तो हम सोचते हैं यार बस मंथ खत्म हो गया, है ना। तो ये चीज नहीं, जो भी आपके प्रेफर वगैरह है ना, जितने पड़ते हैं सीसी लास्ट में पड़ते हैं भाई, सीसी जितने भी पड़ते हैं लास्ट में पड़ते हैं, तो कमिटमेंट आपकी पक्की होनी चाहिए। आपको पता है मैंने 2 ईयर्स डायरेक्ट में करवाने हैं तो करवाने हैं, जनवरी में फरवरी में आपको पता है ना बहुत सी रिट्रीट होने वाली है, भाई कौन कौन आ रहा है फिजिक्सा मैम के साथ,
तो कमिटमेंट करो खुद से, ठीक है। कमिटमेंट करोगे तो भाई फिर देखना, फिर आपको खुद सीनियर को कॉल करोगे, सर 4 बज के ज्वाइनिंग नहीं हो रही, क्या करूं, है ना। खुद से कमिटमेंट की थी। अगर सीनियर से की होगी तो बोलेंगे सर ने कौन सी कॉल की है ना। कॉल करेंगे तो बता देंगे सर नंबर ही नहीं आया, क्या करें। अगर खुद से की होगी तो बोलोगे सर नंबर नहीं आ रहा, क्या करूं बताओ, कहाँ से निकालूं, है ना। ये बस इतना सही डिफरेंस है खुद से कमिटमेंट और सीनियर से करने में, ठीक है। अभी क्या है, जो 15 हमारी मिस्टेक आती है कि बहुत सारे पर्सन जो है ना वो लेट होते हैं, है ना। कोई भी मीटिंग होगी, 9 बजे मीटिंग होगी, हम 9:15 आ रहे हैं, है ना। अभी सीनियर से थर्ड पार्टी का टाइम ले लिया, रमन सर से टाइम ले लिया, जहाँ विकास सर से टाइम ले लिया, सर 5 बजे का, पर्सन को कॉल ही नहीं की, है ना। अभी यहाँ पे अनसीरियसनेस हमारी शो होती है। अगर कोई न्यू पर्सन है, हमने बोला 5 बजे मैं आपको कॉल करूंगी, सर से टाइम लिया है, सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो भाई 5 बजे एग्जैक्ट आपने फ्री रहना है ना। तो हम 5 बजे उसको कॉल हम करेंगे, 5:05 पे या 5:10 पे। तो वो पर्सन क्या सोचेगा हमारे बारे में, कि कितना प्रोफेशनलिज्म उसको लगेगा उसमें, है ना। तो टाइम पे अगर 5 बजे टाइम लिया है ना, देखो अपने टाइम की भी वैल्यू समझो और सीनियर की भी समझो, है ना। और उस बंदे को भी टाइम की वैल्यू समझाओ जिसकी थर्ड पार्टी आप करवा रहे हो, है ना। और एक गलती ये होती है ना कि हम फर्स्ट बिलिंग क्लोज करवाएंगे ना, हम सीनियर को पता क्या बोलते हैं, हाँ जी सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसकी ना फर्स्ट बिलिंग क्लोज कर दो आप, है ना। अरे फर्स्ट बिलिंग क्या चीज है यार, देखो वो बंदा है ना जो वर्क कर रहा है, आगे नेटवर्क को बना रहा है, ये उसकी लैंग्वेज है। सर इसका फॉलोअप ले लो, सर इसकी फर्स्ट बिलिंग क्लोज कर दो, सर इसको 2CC क्लियर कर दो, है ना। तो जब भी हमने किसी की थर्ड पार्टी करवानी है, पहले अगर तो फर्स्ट बिलिंग किसी की क्लोज करवा रहे हो, सिंपल बोलो हाँ जी विकास सर, हाँ जी राहुल सर, है ना। तो ऐसे ऐसे ये पर्सन है, इनको मैंने वीडियो लिंक शेयर करा था, जो भी मतलब आपने मेरे को सेंड करा था। उसके बाद जो आपने मुझे बैच, ये नहीं बोलना कि हाँ इन्होंने वीडियोस देखी है ना। वो चीज नहीं बोलनी, वो और सी लगती है ना। बोलना जो सर आपने मेरे को बैच सेंड किया था ना, इन्होंने बैच पूरा अच्छे से अटेंड किया और इन्होंने नोट भी किया है, और काफी सीरियस लगते हैं जो मेरे को बिजनेस को लेकर। और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि जो हमारी आगे जो रिसेंटली वर्कशॉप है ना, तो उनका इनको पार्ट बनाया जाए, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आपने मुझे इतने अच्छे से गाइड करा है, तो आप इनको भी अच्छे से सिखाओ, है ना। ऐसे तो मैं इनको गाइड कर सकती थी, फिर मैंने सोचा कि जो चीज आप गाइड करोगे वो मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो आप इनको अच्छे से, जैसे आपने मुझे गाइड किया था, ऐसे आप इनको कर लो, बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है। तो लेट नहीं होना, टाइम के पंचुअल, कोई भी चीज है, चाहे 9 बजे वाली मीटिंग है, 10 बजे वाली है, थर्ड पार्टी करवा रहे हो, 5 बजे टाइम लिया तो 5 बजे बंदे को कॉल करो। हाँ भाई 5 बजे सर ने लिंक सेंड कर रहे हैं, बस 1-2 मिनट में, सर थोड़ा सा बिजी है, 1-2 मिनट में कर देंगे, अगर नहीं भी लिंक आया तो बंदे को रेडी रखो, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, है ना, ये 2 बार हो गया पॉइंट। उसके बाद एक मिस्टेक ये आती है, बाय नहीं क्लियर होती हमारी, ट्रेवल को करना क्यों है ना। तो भाई बाय हमारी क्लियर होनी चाहिए, तभी तो हम एफर्ट कर पाएंगे, है ना। हमें पता ही नहीं है भाई दिल्ली जाना है, क्यों जाना है, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, है ना। पता ही नहीं है दिल्ली करने क्या जाना है, तो फिर ऐसे थोड़ी निकलेंगे हम घर से। तो ये आपकी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। टीम में बहुत सारे हमारी अगर मैं बात करूं अदर टीम में, एक तो ऐसा ऐसा है जिन्होंने 2CC डन कर लिया है, सब कुछ पता है, बट बाय क्लियर नहीं है, सुपरवाइजर करना कि नहीं, मैनेजर क्यों करना है ना। तो भाई बाय क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जिस दिन गिव अप का मन करता है ना कि हाँ यार छोड़ दूं, जिस दिन लगता है उस दिन याद करना है बस इतनी सी बात की, जब मैंने यहाँ पे 2CC किया था, जब मैंने बिलिंग की क्यों थी, क्यों की थी यहाँ पे, भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जॉब नहीं थी जहाँ, भाई मेरे को जो लाइफ नहीं चाहिए थी इसलिए की थी। अभी अगर भाई वो लाइफ अगर अच्छी लाइफ बनाने में अगर दिक्कत आ रही है, चैलेंज आ रहे हैं, तो भाई उसको तो उनसे लड़ना पड़ेगा ना हमको, है ना। क्योंकि ऐसे थोड़ी अच्छी लाइफ मिल जाती है, हर चीज के बदले में कुछ पे करना पड़ता है। तो भाई आपकी याद होगी तो आप प्रॉब्लम को ऐसे फेस कर लोगे, आपको कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाइक क्लियर नहीं होगी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस कम होता है हमारा, ये चीज मैंने कर दी है क्लियर, भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, मिरर पे आप खड़े होके बोल सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये चीजें मैंने बोली भी है ना। तो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, भाई मेरा नाम ये है, मैं जहाँ से हूँ, मैं भाई ये करती थी पहले, उसके बाद मेरे को ऐसे ऐसे बिजनेस के बारे में पता चला, ऐसे किया ये किया, अपना इंट्रो दो मिरर के सामने,
है ना। ये चीजें ऐसे जब हमें सर बताते थे, हमें बोलते यार ये क्या बता रहे हैं, कैसे है ना। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके देखना 7-8 दिन, फिर पता चलेगा आपको, है ना। डेली, ऐसा नहीं एक दिन किया भी 4 दिन किए फिर नहीं पता चलेगा वो चीज। डेली करो, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा, है ना। बाकी तो मिरर के सामने खड़े होके वो करना है, और दूसरी चीज जो है, जब किसी को कॉल कर रहे हैं भाई इसको मुझसे कम आता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा, है ना। संदीप सर की वीडियो भी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे आसान तरीके ये है भाई, जिनको अपने से कम आता है उनके साथ चले जाओ, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। अभी न्यू पर्सन है, उसको आपसे कम आता है, चले जाओ उसके पास, भाई बताओ जो कुछ आता है उल्टा सीधा, उसको क्या पता है यार क्या है, सही है या गलत है, वो तो आपको पता है, नेक्स्ट टाइम कर लेना प्रूव उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग नेचर होता है किसी के साथ ऐसा, 5 लोगों को, यार सर 5 लोगों को लिंक सेंड कर दिया, एक भी नहीं आया, क्या करूं सर मैं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, है ना। उसके चक्कर में पता क्या होता है, जब हमने 5 लोगों को लिंक सेंड किया ना, 5 में से एक नहीं आएगा, उसके बाद हो सकता है हमने 2 को और किया हो, 2 आने वाले हो, बट हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम तो करेंगे नहीं बात किसी से। वो जो 2 आने वाले थे वो भी हमने बर्बाद कर दिए, मतलब पूरे दिन का जो एफर्ट्स का हमें फल मिलना था ना, वो हमने बर्बाद कर दिया अपना, ये फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में, है ना। मुझे कल सर ने एक बात बोली थी कि जो नेटवर्कर होता है ना, जो सही बिजनेसमैन होता है ना, उसके मुंह में शक्कर होती है ना। मुंह में शक्कर मतलब कि वो मीठा ही बोलता है हमेशा, है ना। उसको कोई भी पर्सन बोलेगा ना हाँ भाई फ्रॉड होती है, वो बंदा बोलेगा हाँ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको गुस्सा आएगा नहीं, उसको पता है यार इसके पास नॉलेज ही नहीं है ना। इसके पास नॉलेज होती तो ऐसी चीज ये बोलते ही नहीं, है ना। अगर कोई बंदा बोल रहा है भाई फॉरएवर में तो एलोवेरा बेचना पड़ता है, तो हाँ भाई ठीक है, सही हुआ, है ना। क्योंकि देखो बेवकूफ बंदा कौन होता है ना, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बंदा बोलता है कि अगर आपको किसी ने गधा बोला, तो गधा बोलता है हमको, है ना, तब हम गधे नहीं बनते। तब उसने बोला चलो ठीक है, उसकी थिंकिंग थी, बट अगर हमने उसको रिएक्ट करना चालू कर दिया ना, रिएक्ट करना चालू कर दिया, हाँ यार मतलब तूने गधा बोला मुझे, ऐसे कैसे बोला, है ना। उसमें क्या चीज आ गई कि फिर हम मान गए, स्वीकार कर लिया हमने उस चीज को कि हाँ भाई इसने गधा बोला मुझे, मैं गधा बन गया, है ना। फिर हम उसको बोलेंगे, रिएक्ट करेंगे उस चीज का, है ना। जो बंदा मुंह में शक्कर और दिमाग में बर्फ, कोई भी चीज है जैसे भी है, पता है भाई ये बंदा कुछ भी है, रेशो निकलती है भाई, अनप्रैक्टिकल लोग भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना कभी भी काम को लेकर कि हाँ भाई 4 लोगों को लिंक सेंड कर दिया फ्रस्ट्रेट हो गए, 60 मैसेज कर दिए फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना। इस चक्कर में क्या होता है कि हो सकता है पूरे दिन की जो मलाई हमें मिलनी थी ना मेहनत की, तो फ्रस्ट्रेशन खा जाती है, फिर वो हम तक नहीं पहुंचती फिर, है ना। तो समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ, वन टाइप करो जल्दी। ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद जो 20 जो मिस्टेक, जो 20 नंबर पे जो हम मिस्टेक करते हैं ना, कि बहुत सारे लोगों का ना लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं होता, है ना। अभी देखो हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाते हैं, तो वहां पे भी लॉन्ग टर्म विजन होता है, 3 साल का विजन लेके वहां पे जाते हैं हम, है ना। 3 साल का विजन हम लेके जाते हैं कि हाँ भाई 3 साल हमने स्टडी करनी है, डेली कॉलेज जाना है, किराया भी देना है, धूप भी पड़ेगी, सर्दी भी होगी, सब कुछ होगा, बट हमने कॉलेज जाना है, जाते थे ना हम वहां पे। बट वहां पे ये श्योरिटी नहीं थी, वहां पे ये श्योरिटी बिल्कुल नहीं थी कि हाँ भाई ग्रेजुएशन के बाद आपको 10,000 की भी जॉब मिल जाएगी, बट फिर भी तो जाते थे ना वहां पे, लॉन्ग टर्म विजन था तभी जाते थे। अगर हमने सोचा होता 15 दिन जाएंगे डिग्री मिल जाएगी, मिल जाती डिग्री। यार ये तो बिजनेस है, इसमें लाइफ चेंज करनी है अपनी, हमें पता है कि मैनेजर लेवल लाइफ में हिट करना है भाई, हमको 1-1.5 लाख कमाना है, तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा तो भाई फिर लोग निकल जाते हैं, विजन ही नहीं है हमारा, है ना। हमें यार 10,000 की जॉब होती है ना, कोई छोटी सी स्टडी होती है ना, हमारा इतना बड़ा विजन होता है उसके लिए, 2 साल का डिप्लोमा होगा, तो हमें पता है 2 साल की यार डिग्री या रिलेटिव के घर पे नहीं जाना, इतनी प्रेफरेंस हम देते हैं उसको, है ना, इतना विजन स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेटवर्क हम अपना बना रहे हैं भाई, मतलब जो भी हमारे बच्चे होंगे वो याद करेंगे भाई ऐसे ऐसे कोई आया था, नेटवर्क बना के गया भाई, आईडी उसकी ट्रांसफर हुई है हमारे नाम पे, हमें पैसा आ रहा है, ये नेटवर्किंग का बेनिफिट है।
पता होगा आपको, नहीं मैंने कभी शेयर नहीं किया। ये पंजाब के एक मैनेजर थे, अनमैरिड थे वो, उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनका ड्रीम था कि भाई की फॉर्च्यूनर लेनी है, तो डेथ हो गई थी उनका। मतलब जो ट्रेवल कंपनी की तरफ से उन्होंने बोला भाई कि आपके ऐसे ऐसे लड़का था, वो सीनियर मैनेजर था, तो उसका बिजनेस हमने ट्रांसफर करना है। अभी पॉलिसी को अकॉर्डिंग होता है कि जब मम्मा पापा को अनमैरिड का, जहाँ ब्रदर सिस्टर को, अगर कोई मैरिड होगा फिर उसकी वाइफ को होता है। तो उसने बोला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये चीज है। उसकी मम्मा ने बोला मुझे तो कुछ पता नहीं है, भाई के नाम कर दो, भाई उसका पैरालाइज था। तो जिस मंथ उसकी डेथ हुई थी उसका पेआउट आया था 3,85,000 का। और जब उसके भाई के नाम पर आईडी ट्रांसफर हुई 4.5 लाख का पेआउट आया, है ना, क्योंकि टीम तो वही है ना सेम। तो विजन हमारा यार लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। अभी अंबानी ने जियो लॉन्च की थी, तो ऐसा थोड़ी आज सोचा और कल जियो लॉन्च होगी। कितने साल पहले उसने पहले माइंड में उसके प्लानिंग आई होगी, फिर पेपर पे आई होगी, फिर जाके जियो पहुंचा मार्केट में। कोई भी चीज जब आती है ना मार्केट में, पहले वो किसी के माइंड में आती है, फिर पेपर में आती है। जब वो पेपर में आती है ना, उसके बाद वो रियलिटी में आती है। कोई भी ब्रिज देख लो, कोई भी चीज है, तो लॉन्ग टर्म विजन आपका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मिस्टेक करते हैं कि हमारा, कुछ लोग होते हैं भाई 1 मंथ करके देखेंगे, यार 1 मंथ में अगर ज्वाइनिंग होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर देख लेंगे, है ना, या 2 मंथ या 3 मंथ। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। बाकी तो सब कुछ आपके सामने है भाई, इतने सारे लोग कर रहे हैं अर्निंग। अगर आपको नहीं आ रही, इतने सारे बंदों का मैनेजर लेवल हो रहा है, किसी का सुपरवाइजर हो रहा है, अपना क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज एनालाइज करो ना। भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कमी कहाँ पे है ना। तो विजन अपना स्ट्रॉन्ग करो, है ना। उसके बाद डेली शेड्यूल होना चाहिए। ये तो मंथ के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाँ भाई सुबह अपना जो भी है अपनी प्लानिंग करनी है। और बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं कि हाँ भाई 3 बज के पता ही नहीं है आज करना क्या है ना। ऑफलाइन में हम काम करते थे, हम तो नहीं करते थे, हमारे जो सीनियर है बताते हैं, अजय सर जो भी है, वो बताते हैं कि जैसे हम आज काम कर रहे हैं ना, उनको कल पूरा प्रॉपर पता होता था कि कल हमारी अखनूर में मीटिंग है, जहाँ पठानकोट में है, जहाँ जलंधर में है, कल हमने इस बंदे के साथ इतने बजे मिलना, पूरा उनका सेट होता था सारा। तो यहाँ अब तो ऑनलाइन है, तो अब तो घर से बैठ के ही शेड्यूल बनाना है, इतने जो करना है जो भी है। तो डेली का हमारा शेड्यूल होना चाहिए, कल के मेरे पास कितने नंबर है, हाँ मैंने आज मेरे पास इतने नंबर है, कल मुझे एक ज्वाइनिंग करवानी है, इनको मैं कॉल करूंगा, इनमें से 2 को वीडियो सेंड करूंगा जब कुछ भी है, अभी मेरे को आज इतने नंबर चाहिए। तो डेली का आपका शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग करते हैं ना, वो करते हैं कंपेयर, है ना। तो कंपेयर में पता क्या चीज हो जाती है कि अभी जैसे मैं हूं, मैं आज एएस किया मैंने, है ना, और अजय सर को एएस किए हुए, या अजय सर को सुपरवाइजर किए हुए, या मान सर को बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हो गया 3 साल, है ना। और मैं पता क्या करूंगा, जहाँ कोई एएस ही है, मैं भी एएस हूँ, कोई एएस है, उसके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ की नॉलेज है, पर मैं ये सोचूंगा यार मैं भी एएस हूँ और वो भी एएस है, तो यार उसका पे आउट यार 35,000 आ रहा है, मेरा यार आ नहीं रहा, है ना। तो कंपैरिजन के चक्कर में फिर क्या होता है कि हम बोलते हैं यार ये नहीं, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, छोड़ो यार, समझ रहे हो। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना। देखो सिंपल सी बात है, कंपेयर हम कर ही नहीं सकते भाई, हर एक बंदा अलग अलग है ना। भगवान ने हर एक चीज आपको एक्स्ट्रा दी है, तो कंपेयर क्यों करना किसी से। बस ये चीज देखो, बस एनालाइज करो, कंपेयर कभी भी किसी से करना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा सेम नहीं होता, है ना। मैं किसी को जज नहीं कर सकता यहाँ पे कि हाँ भाई आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता किसी का किसी के साथ, ना मैं अपना कर सकता हूँ ना मैं आपका कर सकता हूँ। हर एक बंदे के पास ना अलग एक पावर है। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना। जब हम कंपैरिजन करते हैं वो हमें डाउन फील कराता है, जहाँ तो डाउन फील करवाएगा, अगर आप उस पर्सन से ज्यादा होंगे तो फिर वो आपको ईगो फील करवाएगा, फिर आप में ईगो आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कंपेयर कभी नहीं करना किसी से। हाँ भाई अगर किसी का ज्यादा पे आउट आ रहा है, तो देखो भाई वो बंदा कर क्या रहा है ना, वो बंदा क्या करता है, जहाँ उससे कनेक्ट करो, पूछो आप भाई कर क्या रहे हो, कैसे आ रहा है आपको। अगर उसका कम आ रहा है तब भी कोई चक्कर नहीं, है ना, समझ रहे हो। उसके बाद सेल्फ डाउट नहीं करना, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैंने उसमें कंपेयर में ही कर दिया, है ना, कि भाई हर एक बंदे के पास अलग अलग पावर होती है ना। बहुत सारे लोग हैं भाई जो मिस्टेक करते हैं, खुद पे डाउट करेंगे भाई मुझसे हो जाएगा, भाई अगर मैं एस कर लूंगी या कर लूंगा, भाई मेरे साथ कोई एस कर लेगा, है ना, मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग कर लेगा, मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा। भाई इंसानों का ही तो होता है सुपरवाइजर यहाँ पे, है ना, इंसानों का ही तो सुपरवाइजर होता है, अपने सारे सुपरवाइजर हो रहे हैं।
इतने सारे एयर्स के साथ ज्वाइनिंग हो रही है, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगी यार, है ना। भाई इसी प्लानट के लोगों का होता है ना सुपरवाइजर। ऐसा थोड़ी है कि सुपर एयर्स हम करते हैं और सुपरवाइजर एलियन का होता है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। ठीक है, तो सेल्फ डाउट नहीं करना भाई, कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 24 वाला पॉइंट है, सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं करते हम खुद से, है ना। सेल्फ क्वेश्चनिंग करना जरूरी है भाई। आज दिन का पर्पस क्या है मेरा, आज मैंने दिन में क्या करना है ना। उसका बाद टू वर्क फोकस, है ना। उसके बाद इग्नोर, वन मिस्टेक, लर्न न्यू थिंग, है ना। तो देखो थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है, उसके बाद दूसरा जो काम है भाई, हार्ड वर्क करना और फोकस से काम करना है ना। उसके बाद पता क्या, थर्ड ये चीज करनी है कि जैसे हमें लग रहा है भाई ये बंदा नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, तो उसको इग्नोर करो, सिंपल सी बात है ना। तो उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, लर्न भी हमने करना है कि आज मैंने इन्विटेशन किया, इन्विटेशन करते टाइम ये प्रॉब्लम आई या ये दिक्कत आई, जो भी चीज है उसको लर्न करना है ना। तो ये लिख लो पॉइंट, 24 वाला पॉइंट है। ये मिस्टेक करते हैं लोग, उनको पर्पस नहीं होता आज करना क्या है, या हार्ड वर्क और फोकस से वो काम नहीं करते। इन चीजों पे मतलब हमें देखने की जरूरत है डेली, जब सुबह उठते हैं भाई देखो, है ना, आज का हमारा पर्पस क्या है ना। सेकंड पॉइंट को फॉलो में रखना, और थर्ड क्या है कि लोगों को, जो बंदा काम का नहीं है इग्नोर करो, है ना। उसके बाद जो आप एक मिस्टेक करते हो दिन में, उसको लर्न करने की जरूरत है भाई, देखने की जरूरत है मिस्टेक कहाँ पे की, जो भी मिस्टेक है वो ढूंढ सकते हो खुद में, है ना। क्योंकि हमारा पता है क्या, मैक्सिमम ब्लेम गेम चलता है। भाई वो बंदे ने ना ऐसा नहीं ना किया तभी ऐसा नहीं हुआ, भाई वो बंदा ऐसा कर लेता ना तो ऐसा हो जाता, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम ये सोचते कि भाई उस बंदे को मैंने इस तरीके से इनविटेशन किया, अगर मैं इस तरीके से करती या इस तरीके से इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करती तो क्या रिजल्ट मिलता, है ना। तो बाकी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करो, डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखो, है ना, लर्निंग मोड में रहो। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलूँ आगे। आगे चलूँ, बताओ चैट में। हाँ बस अभी खत्म ही होने वाली है मीटिंग, एक स्लाइड रह गई है बस। क्या टाइम हो गया, बस ये लास्ट ही स्लाइड है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। 25 वाली जो मिस्टेक हम क्या करते हैं कि भाई इनवर्स का यूज करते हैं, भाई ज्वाइन कर लो, भाई कंपनी है ना, जहाँ इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग हैं भाई, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो चीज, हम मेरी टीम में नहीं है, जैसे कोई और अगर टीम हो, बट मैंने ये चीज देखी है कि वो इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं भाई, फर्स्ट बिलिंग है ना, ऐसे है इन्वेस्टमेंट है, जहाँ मतलब कोई बंदा बोलेगा हाँ जी इन्वेस्टमेंट है ऐसे वैसे, है ना। तो ये वर्ड यूज नहीं करना, थर्ड पार्टी, सैलरी, क्लोजिंग वीडियो, है ना, कि हाँ मैंने इनको क्लोजिंग वीडियो सेंड करी थी, है ना। या सर यहाँ पे ना ये पूछ रहे थे सैलरी इतनी है, भाई वो बंदा तो पूछ रहा है सैलरी कितनी है कितनी नहीं, बट आपको तो पता है ना सैलरी नहीं आती यहाँ पे। आप जब सीनियर को पूछ रहे हो तो एटलीस्ट आप तो चेंज कर लो उस चीज को। यहाँ से जो पूछ रहे थे यहाँ पर कितनी मतलब एवरेज इनकम कितनी हो जाती है ना। ये मतलब ज्वाइन हो गया इन्विटेशन के टाइम, जहाँ थर्ड पार्टी के टाइम है ना, कंपनी, और भी बहुत सारी चीज है। अपॉर्चुनिटी वर्ड भी अभी कम यूज करना है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी, फ्रॉड वाले भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी है, बाद में पता चलता है भाई ना, ट्राई पैकिंग पैकिंग करो, उसके बाद 600 रुपए की आईडी बनाओ वो गायब है ना। अपॉर्चुनिटी वर्ड भी, और कोई आइडिया हो आपको। और कोई वर्ड का आइडिया हो आपको, है और कोई वर्ड का आइडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है। बाकी उसके बाद हमारी
रिक्वायरमेंट एंड रूल, है ना, हाई पेशेंस लेवल, है ना, पेशेंस लेवल रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड, है ना, प्रेजेंटेशन की अपनी होनी चाहिए, है ना, कि भाई कितनी हमने प्रेजेंटेशन की, कितना हमने क्या किया, है ना, तो फॉलो कितने किए, तो उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी जो लॉ ऑफ एवरेज निकलती है ना, आपको पता ही है लॉ ऑफ एवरेज, अगर किसी को नहीं पता हो तो मुझे बता सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज का अगर नहीं पता हो किसी को तो पूछ सकते हो मुझे। पता है सबको ऑलमोस्ट? चैट बॉक्स में बता दो। कविता जी आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज का? नहीं पता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज पता है क्या होती है? देखो, जैसे हम किसी भी स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, वहां पे 50 स्टूडेंट होते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि यार जो 50 स्टूडेंट है वो 50 स्टूडेंट के ही 90 अब मार्क्स आते हैं, है ना। नहीं होता ऐसा। तो यहाँ वहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज होती है ना। तो यही चीज है, और भी बहुत सारी एग्जांपल हम ले सकते हैं, हर जगह जो है वो लॉ ऑफ एवरेज निकलती है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पे है कि भाई हर एक बंदा बराबर नहीं होता, हर एक का माइंडसेट नहीं होता ग्रोइंग, हर एक बंदा इस बिजनेस को डिजर्व नहीं करता, है ना। तो ये चीज है कि अगर देखो नाउन में भी अगर आप काम कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है सभी आएंगे बिजनेस में, सभी नहीं आएंगे, है ना। उनमें से 4-5% ही आपके साथ चलेंगे, है ना, अच्छे तरीके से प्रॉपर सीनियर की सपोर्ट से अगर आप बताओगे, है ना। तो ये हमारी लॉ ऑफ एवरेज होती है। कभी कभी हम सोचते हैं यार 10 लोगों को हमने इन्वाइट कर दिया, है ना। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलती है? अगर 10 लोगों को हम बिजनेस के बारे में बताते हैं ना, अगर न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक ज्वाइनिंग होती है हमारे साथ, है ना। अगर थोड़ी सी नॉलेज अच्छी है हमारे पास, तो भाई 10 लोगों को अगर हम बताएंगे तो 3 ज्वाइनिंग होगी, है ना। अगर और अच्छी आपके पास नॉलेज है, 5 होंगी, 7, मतलब 10 में से 10 किसी की नहीं होती, चाहे वो मैनेजर भी होगा ना, 10 बंदों को बताएगा तो 7 ही होंगी ज्यादा से ज्यादा। 7-8 लोग यस करते हैं, है ना। अगर आप न्यू हो, 10 लोगों को बिजनेस बताओगे तो एक बंदा यस करेगा। ये मत सोचना एक बंदा ज्वाइनिंग करेगा, एक बंदा यस करेगा उसमें से। 10 लोगों को इन्विटेशन करोगे तो जो भी ज्वाइनिंग वगैरह रेशो निकलेगी, अगर प्रॉपर तरीके से बिजनेस में एक्टिव हो, है ना। तो मीटिंग जो थी आज की इतने तक की थी, है ना। तो अभी मेरे को इसमें मीटिंग में आना है।